नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। योगेंद्र साहू क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर ऑनलाइन पेड क्लासेस अटेंड करने के लिए संपर्क करें 8770123687 पर। धन्यवाद। अभी अपडेट क्यों तो है, ठीक। टेकन अबैक, एसोसिएशन और रिपीटिशन दोनों मेथड से अपन कोशिश करेंगे पढ़ने का। अचानक से अपन देखें बचपन में क्या है, डराने का गेम खेलते थे। कोई सीढ़ी से चल रहा है, पीछे छुप गए, हो ऐसे करके चमकाया, तो अब पीछे हट जाओगे ना, कैसे शॉक में पीछे हटोगे, डर के, है ना। तो टेकन अबैक, अबैक मतलब टेकन अबैक मतलब पीछे बैक हो गए, ऐसा रिलेट करके याद करना। टेकन अबैक इसका क्या मतलब हुआ, शॉक हो गए, ठीक है। आई वॉज टेकन अबैक मतलब मैं शॉक हो गया था, ठीक। टेकन अबैक मतलब शॉक होना है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे, तो जैसे एक ठोक एडवर्टाइजमेंट या कोई था, मूवी देखा था, लड़की बोलती कि घर खाली है आ जाओ, ठीक है। तुरंत लड़का दौड़ते दौड़ते चले जाता है, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं कि पूरे पूरे परिवार लोग हैं, तो क्या हुआ, वो ही वॉज टेकन अबैक आफ्टर सीइंग ऑल द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो वो शॉक हो गया, ठीक। तो टेकन अबैक मतलब शॉक होना। अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना मतलब कैसे, मतलब किसी का साथ छोड़ देना, इस सेंस में ही होता है। छोड़ देना मतलब लीव करना भी होता है, ठीक है। तो ये अभी हम कंटेक्स्ट नहीं देख रहे, ठीक है, किस कंटेक्स्ट में उसको यूज़ करते हैं वो नहीं देख रहे हैं, बस मीनिंग समझ रहे हैं। हालांकि फिर भी बताते चलता हूँ किसी का। अबंडन मतलब होता है छोड़ देना, से डंप करना, खास करके कोई रिलेशन, जैसे ठीक है मैं बहुत गलती किया, वो धोखा की, है ना, शी चीटेड मी, ठीक है, उसने चीट किया मुझे, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। शी चीटेड मी, दैट्स वाई आई एबंडन्ड हर। एबंडन का सेकंड फॉर्म एबंडन्ड हर, ठीक है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो एबंडन मतलब छोड़ देना। टेकन अबैक मतलब शॉक होना। एबंडन मतलब छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना याद है। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब सुने नहीं, एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, देखो ये मान के चलो मैं लिखा एम्बी, ये लेफ्ट से लिखा, अब ये ऐसे लोग को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथ का यूज़ करने वाले को एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथ में बराबर काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब, ठीक है, अब उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, लेकिन दोनों हाथ से जो काम कर ले रहा है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस। कई क्रिकेटर देखना, हालांकि कोई राइटी खेलता है कोई लेफ्टी खेलता है, बट कई लोग ऐसे रहते हैं जो लेफ्टी राइटी दोनों खेल लेते हैं। AB डिविलियर्स उसका बाबू हो, वो दोनों एक साथ, ठीक है, वायरस बोलते हैं ना उसका, दोनों एक साथ लिख लेना, तो वो सबको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, ठीक। जैसे AB डिविलियर्स बताया, वो लेफ्ट स्वाइप करके भी फिर स्वीप करके 6-4 खेलता था, तो जो दोनों हाथ से कर पाए उसको एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। टेकन अबैक का मतलब शॉक हो जाना। एबंडन मतलब छोड़ देना। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ से काम करना ना, दोनों हाथ को प्रॉपर यूज़ कर पाता है, खाना खा लिया, नहा लिया, है ना, तो एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। फिर एबरेशन, ये एबरेशन मीडिया, ये एबरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ION, एबरेशन मतलब क्या होता है, देखो इसका हिंदी शुद्ध हिंदी मतलब देखोगे असामान्यता मिलता है, लेकिन उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एबरेशन मतलब हिंदी डिक्शनरी में देखोगे तो असामान्यता, उसको याद करना, असामान्यता याद करना, लेकिन कहाँ पे यूज़ होता है वो बता रहा हूँ। मान के चलो आपका मेरा एकदम अच्छा दोस्ती है, ठीक है, आप अच्छे से बात कर रहे हो, अरे सर योगेंद्र भैया, ठीक है। अचानक से ऐसा कुछ होगा कि आप मेरे से बात करना बंद कर दिए, ठीक है, तो असामान्यता, सामान्य तौर पे आप बात कर रहे थे, मेरे अच्छे से बात करते थे, जब भी आ रहा है गुड मॉर्निंग, हाँ ठीक है बात कर रहे, अचानक से मैं जैसे गुड मॉर्निंग बोला मुंह फेर लिए, ठीक है, तो आपके बिहेवियर में असामान्यता नजर आई, मतलब आप जैसा बिहेव कर रहे हो वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो आप, तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं एबरेशन, असामान्यता, ठीक है। हर बिहेवियर वॉज एबरेंट या शी वॉज बिहेविंग एबरेंटली, अगर उसका एडजेक्टिव फॉर्म में देखें, या एबरेंट बिहेवियर, तो एबरेशन को हमेशा एबरेंट बिहेवियर करके याद करना, तो आपको याद आ जाएगा। अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। एबरेशन असामान्यता, एबरेशन मतलब होता है असामान्यता, और कहाँ पे यूज़ होता है, कैसा, किस कंटेक्स्ट में समझ आया। एबरेशन मतलब असामान्यता, मतलब जो सामान्य तौर पे अपन करते रहते थे फिर वैसा ना होके थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। जैसे राहुल द्रविड़ का गेम एकदम स्लो, एक आदमी किसी मैच में हुआ था 6-4 मार रहा है, ठीक है, तो उसके बिहेवियर में क्या देखने को मिला, एबरेशन देखने को मिला, असमानता। आमतौर पे प्लेट करके खेल रहा है, लेकिन अचानक से 6-4 मारना। वही सहवाग को ले लो, हर बॉल में 4-6 जैसी है 20-20 टेस्ट सबको एक बराबर कर देता था, लेकिन वो टेस्ट जैसा गेम खेलने लग जाए तो उसके बिहेवियर को क्या बोलेंगे, एबरेशन। समझ आया। टेकन अबैक मतलब
एबेंटन, एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है। एबरेशन, असामान्यता, असामान्यता याद रखना, वो याद आ जाएगा एबरेशन। तो अब हमेशा क्या एबरेंट बिहेवियर करके याद करना, खाली एबरेंट या एबरेशन नहीं, एबरेंट बिहेवियर। मैं बोला नाम और सरनेम दोनों को किसी एक बार बोलते रहोगे ना तो याद हो जाता है। ये पता नहीं कैसे याद होता है बट याद हो जाता है। बार बार अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन, अमिताभ के साथ ऑटोमेटिक बच्चन आ जाता है। शाहरुख खान, शाहरुख के साथ ऑटोमेटिक खान आ जाता है। तो ऐसी एबरेंट बिहेवियर जब भी याद करोगे, एबरेंट बिहेवियर करना। तो जैसे ही वर्ड आपको एबरेंट याद आएगा, सामने बिहेवियर, उससे याद आ जाएगा कि एबरेंट बिहेवियर मतलब यार उसका थोड़ा सा बिहेवियर अपना चेंज हो गया, ठीक है। अबेयंस, अबेयंस का हिंदी मतलब होता है क्षणिक विश्राम, ठीक है, क्षणिक विश्राम। इसको कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया, अब उसको मेरे को मारना है। अब मैं मारने के लिए उसको जा तो रहा हूँ, लेकिन देखा कि उसके साथ 3-4 दोस्त और हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, माई प्लान टू बीट हिम या हिट हिम फेल इनटू अबेयंस, मतलब वो कुछ समय के लिए टल गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मारूंगा, मारूंगा उसको बाद में मारूंगा, अभी नहीं मारूंगा, क्यों, 3-4 दोस्त उसके साथ में, तो वो क्षणिक विश्राम, समझ गए। क्षणिक विश्राम मतलब कुछ देर के लिए वो टल गया, लेकिन मैं उसको आगे करूंगा, तो उस सेंस में यूज़ होता है अबेयंस। एकदम रुक गया ऐसा नहीं, अबेयंस मतलब क्षणिक विश्राम, उसका हिंदी शब्द देखोगे क्षणिक विश्राम। लेकिन कैसा क्षणिक विश्राम कि अपन थोड़ी देर के ब्रेक लिए हैं, उसके बाद अपन वापस उस काम को करेंगे, तो अबेयंस मतलब क्षणिक विश्राम, ठीक है। माई प्लान टू हिट हिम, माई प्लान टू किल हिम फेल इनटू अबेयंस, मतलब वो फेल इनटू अबेयंस, इसको इसी तरह यूज़ किया था, फॉल इनटू अबेयंस, फेल इनटू अबेयंस। फिलहाल हमको याद रखना है अबेयंस का मतलब जो कि होता है क्षणिक विश्राम, ठीक है। टेकन अबैक का मतलब, अबेंडन मतलब, एम्बिडेक्स्ट्रस, एबरेशन, असामान्यता, अबेयंस छोड़। अच्छा, अब ये इसको याद नहीं आ रहा होगा तो कैसे, मैं कैसे कहती हूँ कुछ भी चीज़ अपन देखे हड़बड़ी में, अरे भाई करना करना, अबे रुक ना, ऐसे बोलते हैं ना, अबे रुक ना, कितना क्या जल्दी है, तो रुकना मतलब क्या भाई, थोड़ा विश्राम कर भाई, थोड़ा, है ना। तो अच्छा, अबेयंस का याद रखना, अबेयंस को प्रोनाउंस ही अबेयंस करना, तो अबे 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 करके याद आ जाएगा तुरंत, अबे रुकना भाई, तो अबे से मतलब रुक, मतलब क्षणिक विश्राम, ठीक है। अबेयंस मतलब क्षणिक। एबॉर्शन, एबॉर्शन का अपन एबॉर्ट वर्ड तो सुने होंगे, एबॉर्ट करना मतलब ये गिरा देना, बच्चा गिरा देना, ठीक है। अब उसका फिगरेटिव मतलब देखा जाए, कहीं अपन सिर्फ ऐसा नहीं बच्चे गिराने के लिए एबॉर्शन यूज़ करते हैं, बाकी सेंटेंस में भी एबॉर्शन यूज़ किया जाता है। एबॉर्शन का मतलब क्या, जैसे कोई एक बच्चा 9 महीने बाद पूरा जन्म लेने वाला था एज अ ह्यूमन फॉर्म, ठीक है, धरती में आने वाला था, उसका अपन क्या कर दिया, उसको पहले ही मार दिए, ठीक है। मतलब क्या, वो बच्चा एक पूरा कंप्लीट फॉर्म लेने वाला था, लेकिन वो कंप्लीट फॉर्म नहीं लिया, वो फेल हो गया, ठीक है। तो एबॉर्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्लान का फेल हो जाना, ठीक है। द मिशन अबॉर्टेड, किसी मूवी अगर हम देखेंगे, हॉलीवुड मूवी था, मिशन अबॉर्टेड, अबॉर्टेड मतलब हो गया भाई, फेल हो गया, मिशन अब कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो मिशन अबॉर्टेड, अबॉर्ट उसका नॉर्मल अपना नाउन, ये वर्ब हो जाएगा अबॉर्ट, और एबॉर्शन एडजेक्टिव, ठीक है। तो एबॉर्शन अपना निष्फल हो जाना, ठीक है, निष्फल, निष्फलता, ठीक है। अबॉर्ट मतलब निष्फल करना या निष्फल होना, क्लियर, ठीक। तो बताओ, टेकन अबैक, एबंडन, एम्बिडेक्स्ट्रस, एबरेशन, असामान्यता, अबेयंस, हाँ रुक जब, क्षणिक विश्राम, ठीक है। अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा भी है, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, अपने को प्रोनाउंसिएशन से अभी कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अभी किसी के सामने बोलने नहीं जा रहे, कोई अपने को जज नहीं करना है, अपने को एग्जाम पर्पज से पूरा 2000 वर्ड याद होना चाहिए। तो मैं जैसे अबेयंस का कुछ भी उसका प्रोनाउंसिएशन हो, अपने को अबेयंस, अबेयंस यही बोलना, ठीक है। तो अबे वर्ड तुरंत याद आना चाहिए, अबे रुकना, तो अबेयंस मतलब क्षणिक विश्राम, ठीक है। एबॉर्शन मतलब निष्फल होना, ठीक है, प्लान फेल हो जाना, निष्फल हो जाना, फेल हो जाना, ठीक है, एबॉर्शन। अब ब्रिज, अब ब्रिज से याद करना, ब्रिज, अब ब्रिज को ए हटा दो, ब्रिज याद आएगा। अब ब्रिज मतलब ब्रिज कई मिलता जुलता वर्ड है, एब्रिज, ठीक है, एब्रिज बोला जाता है। अब ब्रिज एकदम छोटा होता है कि बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब ब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है, अब ब्रिज मतलब छोटा करना, ठीक है। और वहीं से एक वर्ड है एब्रिज्ड, एब्रिज्ड मतलब होता है संक्षेपण, उसका हिंदी मतलब देखा था संक्षेपण, मतलब एक होता है अपन डिटेल में कुछ चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, अब्रिजमेंट मतलब होता है, अब्रिजमेंट मतलब होता है संक्षेपण, और एब्रिज्ड मतलब होता है उसका संक्षिप्त रूप। ये 3 वर्ड आपको याद हो जाएंगे, अब्रिज, अब्रिज्ड और अब्रिजमेंट, ठीक। तो अब्रिज मतलब छोटा करना, कैसे याद किए थे भाई, ब्रिज बड़ा होता है ना एकदम छोटा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए थोड़ी ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज मतलब बड़ा, तो ब्रिज बड़ा लेकिन अब्रिज छोटा, तो अब्रिज करना मतलब, अब्रिज मतलब छोटा करना, तो अब्रिज्ड मतलब छोटा रूप, ठीक है।
जैसे प्लान करना, प्लान्ड, इट वॉज प्लान मतलब प्लान किया हुआ, तो वैसे ही छोटा किया हुआ मतलब संक्षिप्त रूप में, और अब्रिजमेंट मतलब संक्षेपण मतलब ऑलरेडी एक संक्षेप वर्जन, ठीक है, अब्रिजमेंट। तो जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मैं क्लास लंबा लेता हूँ, ठीक है, 1.5 घंटा क्लास हो रहा है, 4-5 दिन का पता है, लेकिन कोई नया पर्सन है उसको कड़ी जोड़ने के लिए थोड़ा कम बताता हूँ, है ना, मतलब लेकिन एक ऐसा बताता हूँ कि पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो ऊपर का पॉइंट बता दिया, तो मैं क्या उसको पेश कर रहा हूँ, एब्रिजमेंट पेश कर रहा हूँ, ठीक, क्लियर हुआ। तो एबॉर्शन फेल होना, एब्रिज मतलब छोटा करना, ठीक है। तो एब्रिज और एब्रिजमेंट ये तीनों वर्ड नहीं बता रहा हूँ, वैसे एब्रिज मतलब संक्षिप्त रूप उसका, और एब्रिजमेंट मतलब संक्षेपण, ठीक। अक्लेम, अक्लेम का मतलब होता है सराहना, ठीक है, मतलब तारीफ, ठीक। और ख़ास करके इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पब्लिक में। जैसे आपको कुछ मिला, जैसे यहाँ कोई फर्स्ट रैंक आया, थर्ड रैंक आया, मैं बोला सब ताली बजाइए भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आया, ताली बजाइए। तो जो पब्लिक प्रेज मिल रहा है, प्रेज तो प्रेज करना तो नॉर्मल तारीफ़ करना हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि मैं भी आपका तारीफ़ कर रहा हूँ, मान के चलिए हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ते हो, ठीक है, आई एम प्रेजिंग यू, तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन वही चीज़ जब पब्लिक करने लग जाए, समझ रहे हो, पब्लिक करने लग जाए, तब उसको बोलेंगे एक्लेम। जैसे मान के चलिए आप फर्स्ट रैंक आते हैं, मैं यहाँ बुलाया सबको, भाई ताली बजाओ स्टूडेंटों के लिए, फर्स्ट रैंक है, तो यू रिसीव्ड एन एक्लेम, उसको अक्लेम प्रोनाउंस करें, एक्लेम प्रोनाउंस करें, छोड़ दो। अक्लेम मतलब क्या, तारीफ, है ना, तारीफ, और किस में, पब्लिक के रूप में, ठीक है। बताते चल रहा हूँ, जिसका किस कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं उसको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिसका नहीं भी बताऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक्लेम मतलब होता है पब्लिक प्रेस, ठीक है, पब्लिक के बीच में तारीफ मिलना, ना कि इंडिविजुअल के लिए नॉर्मली अपन प्रेज यूज़ कर सकते हैं, बाकी एक्लेम मतलब अक्लेम से मिलता जुलता वर्ड है एक्लेड। एक्लेड मतलब भी वही है कि आपको तारीफ मिल रहा है, सराहना मिल रहा है ना, तो उसको भी कर सकते हो सराहना, ठीक है। शाबाशी बोलते हैं, एक्चुअल में उसका वर्ड है शाबाशी। जैसे मैं किसी की पीठ थपथपा रहा हूँ, बहुत बढ़िया किया, तो उसको क्या मिल रहा है, एक्लेड मिल रहा है, ठीक है, शाबाशी मिल रहा है, ठीक है। इफ़ यू रिसीव एन एक्लेम यू रिसीव एक्लेड, अगर आपको पब्लिक प्रेज मिल रहा है मतलब आपको शाबाशी मिल रहा है, ठीक है। तो एक्लेड मतलब शाबाशी, ठीक है, इसका सीधा मतलब क्या लिखना, शाबाशी, ठीक। 11 वर्ड हो गए, टेकन अबैक बताओ, एबंडन, एम्बिडेक्स्ट्रस, एबरेशन, ठीक है, असामान्यता, है ना, और अबेयंस, ठीक है, एबॉर्शन, एब्रिज, छोटा करना, है ना। एब्रिज मतलब ये अपना वर्ब का फॉर्म हो जाता है, वर्ब मतलब क्रिया कर रहे हैं, एब्रिज कर रहे हैं, ठीक है, आई एब्रिज, तो एब्रिज मतलब छोटा करना, है ना, छोटा करना, एब्रिज्ड, ठीक है, और एब्रिजमेंट मतलब संक्षेपण, ठीक है। एक्लेम तारीफ करना, तारीफ मतलब पब्लिक प्रेज मिलना, है ना, पब्लिक प्रेज उसको लिख सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादातर देखना, मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ, जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, ऐसे वर्ड पूछेंगे जिसका सारा अपन सोचेंगे कि इसका थोड़ा मीनिंग ये हो सकता है। जैसे अक्लेम में क्लेम वर्ड आ रहा है, अपन सोचेंगे क्लेम करना मतलब किसी चीज़ पे दावा करना, क्लेम करना मतलब होता है दावा करना, ठीक है, हाँ, तो अपन सोचेंगे कि वो उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन वो रहता नहीं है। तो मैं कई बार तुक्का मारने का प्रयास किया ना, तो वो सब गलत होने लगा, बाद में समझ आया कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अक्लेम अपना हो गया तारीफ मिलना, ठीक है, पब्लिक प्रेस, तो उसी से मिलता जुलता है एक्लेड, ठीक है, शाबाशी, ठीक है। 12 वर्ड है अपना एकम्प्लिस इन द थेफ्ट। अब उसको मैं बोल रहा हूँ हमेशा लिखा दिया, मतलब उसको एकम्प्लिस इन द थेफ्ट ही याद रखना, एकम्प्लिस इन द थेफ्ट। एकम्प्लिस मतलब होता है सहभागी, उसका हिंदी मतलब होगा सहभागी, ठीक है, सहभागिता है, सहभागी। जैसे एकम्प्लिस इन द थेफ्ट मतलब मान के चलिए अपन 2 लोगों मिलकर कहीं डाका डाले किसी घर में, ठीक है, तो मैं अकेले डाला कि नहीं, 2 लोग मिल के चोरी किए, तो आप मेरे सहभागी थे, मतलब आपने भी बराबर हिस्सा दिया उसमें, आपका भी बराबर योगदान है उसमें काम करने के लिए। तो सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है। तो लेकिन एकम्प्लिस मतलब होता है सहभागी। आमतौर पे जब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो ऐसे ही मिलेगा, एकम्प्लिस इन द थेफ्ट मतलब इसके चोरी में ये लोग भी शामिल थे, तो एकम्प्लिस मतलब हो गया सहभागी, ठीक है। तो हमेशा उसको कैसे याद रखोगे, एकम्प्लिस इन द थेफ्ट, एकम्प्लिस इन द थेफ्ट। एकम्प्लिस वर्ड सिंगल नहीं पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है एकम्प्लिस इन द थेफ्ट। तो थेफ्ट वर्ड देखोगे चोरी के साथ, भाई साथ में चोरी किया, तो एकम्प्लिस मतलब हिंदी मतलब होता है सहभागी, उसका पार्टनर था वो, ठीक है। इंग्लिश में देखोगे तो पार्टनर, क्लियर, ठीक है। एक्यूमुलेट मतलब सुने हो, ये वर्ड तो सुने होगे, इकट्ठा करना, ठीक है, तो इसका नहीं बता रहा हूँ। एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा, कई वर्ड मैं बोला ना, जो वर्ड यूज़ होते रहता है ना वो याद हो जाता है ऑटोमेटिक, इसलिए मैं बार बार उसको पूछते रहता हूँ, इतने बार रिपीट हो जाए कि वो याद हो जाए। एक्यूमुलेट मतलब ठीक है, नहीं बता रहा हूँ, फिर मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। वी एक्यूमुलेटेड 1000 रुपीज़, सबसे चंदा किए 100 रुपये, तो मैं क्या बोलूँगा, वी एक्यूमुलेटेड 1000 रुपीज़, 1000 रुपये चंदा इकट्ठ किए। एक्लीज हिल, एक्लीज एक मूवी था यार, एक्लीज हिल, वो अच्छा फाइट से उसमें मिलता है,
एक कहानी है, पुराना प्राचीन कहानी है, जैसे सिकंदर वगैरह का कहानी रहता है ना, वैसे उसका भी कहानी है। तो मूवी का ये अकलीस हिल आया कहाँ से वो बता रहा हूँ। एक नाम रहता है अकलीस, अकलीस नाम का योद्धा रहता है, तो हर युद्ध जीतता है, बढ़िया एकदम सिकंदर जैसे महान रहता है, अच्छा हर युद्ध जीतता है। लेकिन उसके बारे में भविष्यवाणी किए रहते हैं, एक भविष्यवाणी हुआ रहता है कि ये बंदा को कोई नहीं मार सकता, या कोई भी इसके किसी अंग को नहीं छू सकता, ठीक है। उसको मारना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके अगर एड़ी पे, हिल मतलब नीचे एड़ी वाला नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे अगर उसके चोट लगे तो वो मर जाएगा। ऐसे उसके बारे में भविष्यवाणी किए गए थे, ठीक है। जैसे रावण के भाई उसको कितना भी गला काट दो, कुछ काट दो, नहीं मरेगा, उसके नाभि में मारना पड़ेगा। क्यों? उसके नाभि में अमृत था। कौन बताता है? विभीषण बताता है कि कहीं भी मार लो भाई, उसको कोई चोट नहीं पहुँचेगा, अगर मारना है तो उसके नाभि में मारना पड़ेगा। क्यों? उसके नाभि में अमृत वास करता है, ठीक है। तो वैसे ही अकलीस के बारे में भी बोला जाता है। तो अकलीस हिल मतलब क्या, एक अपन इसका हिंदी रूपांतर देखें तो दुखती नफ्स बोलते हैं ना, दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया, तो दुखती नफ्स अकलीस हिल है। अकलीस हिल, अकलीस हिल का मतलब वहाँ से वर्ड अपना निकला हुआ है। मगर जैसे अगर जैसे आप बोलोगे, आप जैसे हिंदी मीडियम के हो, आपको इंग्लिश नहीं आ रहा मान के चलिए, तो आप क्या बोलेंगे, माई अकलीस हिल इज़ इंग्लिश, ठीक है। मतलब आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हो, जहाँ इंग्लिश का सवाल आता है आप परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक। तो आपका अकलीस हिल क्या हो गया? इंग्लिश। मतलब आपका एक दुखती नफ्स है, दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया, ऐसा बोलते हैं ना, दुखती नफ्स या रफ्स जो भी बोला जाता होगा। तो अकलीस हिल मतलब समझ आ गया, कमजोरी, हिंदी में बोलना जो उसको कमजोरी या दुखती नफ्स, उसको लिख लेना, ठीक है। तो अकलीस हिल मतलब उसका कमजोरी हो गया, ठीक है। क्लियर? अकुस्टिक, इसको अकुस्टिक बोला जाता है। अकुस्टिक मतलब होता है ध्वनि से रिलेटेड, ध्वनि से संबंधित। जैसे अकुस्टिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, मतलब जो भी आपका आवाज़ कर रहा है, गिटार हो गया, जो भी हो गया, ये अकुस्टिक्स करके यूट्यूब में सर्च भी करोगे तो वो गिटार से रिलेटेड कुछ कुछ आता है, तो वर्ड सिंगिंग टर्म में सुने ही होगे। तो अकुस्टिक मतलब ध्वनि से संबंधित, ठीक है। अकुस्टिक मतलब ध्वनि से संबंधित, क्लियर? याद रहेगा। अब्रिज मतलब क्या? छोटा करना, ठीक है। एब्रिज मतलब छोटा करना, एब्रिज छोटा रूप, एब्रिजमेंट संक्षेपण। एक्युलेड शाबाशी, अक्लेम तारीफ मिलना, पब्लिक प्रेज। एक्युलेड एकम्प्लिस सहभागी, ठीक है, पार्टनर। एक्यूमुलेट अकलीस हिल कमजोरी, ठीक है, कमजोरी या दुखती नफ्स बोल सकते हैं। एकोस्टिक ध्वनि संबंधित है ना, ध्वनि से संबंधित, साउंड से रिलेटेड जितना भी है उसको एकोस्टिक बुलाता है, ठीक है। टेकन अबैक शॉक होना, अबेंडन एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों से, एवरेशन असामान्यता, ठीक है, असामान्यता है ना। और किस कंटेक्स्ट में बता दिया था, अब उसको हमेशा याद रखना, एबरेंट बिहेवियर नीचे लिख लेना, एबरेंट बिहेवियर। तो एबरेंट बिहेवियर से आपको हमेशा याद आ जाएगा। अबियंस, अबे रुकना, तो क्षणिक है ना, अबे रुकना मतलब क्षणिक विश्राम, थोड़ा सा रुक जा, क्षणिक विश्राम। एबॉर्शन निष्फल। अब्रिज छोटा करना, कैसे याद किए थे भाई? बड़ा ब्रिज आमतौर पर बड़ा होता है कि छोटा, तो एब्रिज मतलब छोटा करना। अक्लेम, अक्लेम अक्लेम याद करने में दिक्कत हो रहा है, तारीफ करना, ठीक है, तारीफ, अक्लेम मतलब तारीफ, ठीक है। एक्युलेट शाबाशी करना। एकम्प्लिस इन द थेफ्ट, एकम्प्लिस सहभागी, ठीक है। एक्यूमुलेट एक्लीस हिल दुखती ना, हाँ, तो इसलिए अकलीस का स्टोरी भी बता दिया। अकलीस एक पर्सन था, है ना, वो तो स्टोरी किसी चीज़ में पर्टिकुलर फोकस करके उसके बारे में स्टोरी बताओ, बैकग्राउंड बताओ, तो चीज़ याद हो जाता है। एकोस्टिक साउंड से रिलेटेड, ठीक है। इतना याद करो, इतना लिख लो, मैं आता हूँ। ठीक, 15 तक याद हुआ था एकोस्टिक, है ना। आगे देखो, एक्रिड। एक्रिड मतलब होता है तीखा कसैला। जैसे कैसे तीखा कसैला? जैसे करेला का जूस मान के चलो पिला दोगे, ठीक है, तो टेस्ट एकदम ऐसा वाला जो हो जाता है ना, उसको बोलते हैं एक्रिड। एक्रिड स्मेल, ये दोनों स्मेल के लिए भी रहता है, और क्या बोलना चाहिए, टेस्ट के लिए, मतलब कुछ चीज़ पीने में भी जो टेस्ट आ रहा है या खाने में टेस्ट आ रहा है, ठीक है, या सूंघने में, तो सबको बोलते हैं एक्रिड स्मेल या एक्रिड टेस्ट। इसके साथ क्या याद रखोगे हमेशा? एक्रिड स्मेल या एक्रिड टेस्ट, दोनों में से कोई एक वर्ड ही लिख लेना, एक्रिड स्मेल या एक्रिड टेस्ट, ठीक है। उसको उसी के साथ पढ़ना, जब भी एक्रिड वर्ड, एक्रिड स्मेल या एक्रिड टेस्ट, दोनों एक साथ पढ़ना, उससे तुरंत याद आ जाएगा। एक्रिड स्मेल मतलब अजीब अजीब वगैरह, थोड़ा तीखा कसैला, ठीक है। हाँ, एक्रिड स्मेल, ठीक है। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी का भी मिलता जुलता, देखो एक्रिड और एक्रीमोनी, ठीक है, एक्रिड और एक्रीमोनी थोड़ा सा मिलता जुलता सब है। एक्रीमोनी होता है कटुता, इसका मतलब होता है कटुता। कटुता मतलब जैसे रिश्तों में कड़वाहट, कटुता, ठीक है, कड़वाहट कटुता। तो एक्रीमोनी का मतलब होता है कटुता, ठीक है। देखो एक्रिड वर्ड जो है ना, कसैला, तीखा, अपन इसको फिगरेटली और कैसे यूज़ कर सकते, जैसे आई पुट अ एक्रिड कमेंट ऑन यू, तो
क्या बोल रहा हूँ कि मैं एकदम थोड़ा तीखा कमेंट आपके ऊपर दिया, ऐसा कमेंट जो आपको अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बुरा लग गया, तो उस सेंस में भी अपन यूज़ कर सकते हैं एक्रीड को, ठीक है। एक्रीमोनी थोड़ा कटुता, मतलब रिश्ते में एक्रीमोनी आ गया, मतलब रिश्ते में थोड़ा सा कड़वाहट आ गया, कड़वापन आ गया, कटुता आ गया, ठीक है। एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स को हिंदी वर्ड मेरे को हिंदी शब्द एग्जैक्टली मतलब नहीं, लेकिन एक्रोनिम्स मतलब ये होता है, जैसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को CPU बोलते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक्रोनिम क्या है, एक्रोनिम्स CPU है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक्रोनिम क्या है, BARC है, ठीक है। समझ गए एक्रोनिम्स मतलब क्या, एब्रीवेशन, हाँ वही, ठीक है, एब्रीवेशन, उसका सिर्फ हिंदी मतलब पता नहीं, एक्रोनिम्स, ठीक है। एक्रोनिम्स मतलब समझ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक्रोनिम्स है CPU, ठीक। तो एक्रीड मतलब तीखा कसैला, ठीक है। एक्रीमोनी कटुता है ना, कटुता कड़वाहट, एक्रोनिम्स, ठीक है, सचिन, ठीक है। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड मतलब होता है, देखो अक्रॉस द बोर्ड कैसे याद रखोगे, ये बोर्ड है, अक्रॉस द बोर्ड मतलब पूरा पूरा बोर्ड, पूरा बोर्ड मतलब सभी के लिए। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं सभी को पेन डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड मतलब कि एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा नहीं, सभी के लिए, यहाँ बैठे जितने हैं सभी के लिए अक्रॉस द बोर्ड पेन बांटूंगा, ठीक है। अक्रॉस द बोर्ड सभी के लिए पेन बांटूंगा, आई विल डिस्ट्रीब्यूट पेन अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, सभी के लिए बांटूंगा अक्रॉस द बोर्ड। तो उसको बोर्ड, ये वाले बोर्ड से याद रखना भाई, बोर्ड का अक्रॉस मतलब पूरा बोर्ड में, मतलब सभी को, सभी तरफ, ठीक है। तो हर जगह हर किसी के लिए लागू होगा। जैसे अक्रॉस द बोर्ड पे राइज, जैसे अपन महंगाई भत्ता ये सब बढ़ाते हैं ना, ठीक है, तो एक पर्सन के लिए तो बढ़ाते नहीं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा रहे तो पूरे स्टेट के जितने एम्प्लॉय हैं उसके लिए बनाएंगे, तो वो क्या बोलेंगे, अक्रॉस द बोर्ड पे राइज। जैसे अभी महंगाई भत्ते के लिए भी हड़ताल वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ क्या यूज़ होगा, अगर सरकार बढ़ा देती है तो क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ने क्या किया, पे राइज किया, ठीक है, कैसे, अक्रॉस द बोर्ड, ठीक, समझ, अक्रॉस द बोर्ड मतलब सभी के लिए। एडुकेट मतलब तो मालूम होगा, एडुकेट है ना, पर्याप्त तो बोलते हैं इसको उससे, लेकिन एडुकेट और इनफ, सफिशिएंट सब एक मतलब है, लेकिन अलग अलग सेंस में यूज़ होता है। सिंगुलर जब जहाँ पे यूज़ करेंगे उसको वहाँ पे लिखेंगे एडुकेट, ठीक है, और जहाँ पे प्लूरल तो वहाँ पे इनफ। जैसे मान के चलो किसी मेरे को, जैसे कल मेहमान आने वाले, ठीक है, अब छोटा बाबू है, उसको देखने के लिए 10-12 लोग आने वाले हैं कल। अब 10-12 लोग आएंगे, उन लोग को बैठाएंगे कैसे, कोई मेरे से सवाल किया कि अपन रहेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ, तो हम लोग कोई बात नहीं भाई, पर्याप्त जगह है अपने, पर्याप्त रूम है आप लोग के लिए, ठीक है, पर्याप्त रूम है। तो रूम है मतलब रूम, यहाँ एक रूम की बात कर रहा हूँ क्या, 2, 3, 4, 5 रूम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, प्लूरल हो गया, रूम्स, रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, रूम्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन इनफ ना करके क्या कर, सॉरी एडुकेट यूज़ ना करके क्या करेंगे, इनफ, इनफ रूम्स आर अवेलेबल, ठीक, पर्याप्त रूम अवेलेबल है भाई अपने के लिए। लेकिन वही अगर मैं स्पेस की बात करूँ, स्पेस सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर यूज होता है, तो स्पेस एडुकेट स्पेस, ठीक है। तो सिंगुलर की बात करूँ तो एडुकेट लगता है, प्लूरल की बात करूँ तो इनफ या सफिशिएंट अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों का मतलब सेम होता है। अच्छा, सिंगुलर रहे तो इनफ और एडुकेट दोनों यूज़ कर सकते हैं, एडुकेट स्पेस, एडुकेट, ठीक है, एडुकेट स्पेस या इनफ स्पेस दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे प्लूरल हो वहाँ पे एडुकेट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे एडुकेट सिंगुलर में कि प्लूरल में लगेगा, ये ग्रामर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ए मतलब एक, एक मतलब सिंगुलर, तो ए वाला लगता है कहाँ, सिंगुलर में, इनफ प्लूरल में लगता है, ठीक। एड नौसिम, एड नौसिम का मतलब समझने से पहले नौसिया का मतलब समझो, इसको जो भी प्रोनाउंस करते होंगे पर नहीं मालूम अपने को। नौसिया, नौसिया मतलब नौजिया या नौसिया, उल्टी वाला जो फीलिंग आता है ना उसको नौसिया बोलते हैं, ठीक है। इससे एक मिलता जुलता टर्म याद नहीं आ रहा है, एक वर्ड होता है जो हर किसी को, मतलब कार में बैठ के थोड़ा सा उल्टी वाली फीलिंग आती है ना, उससे रिलेटेड एक वर्ड है, याद नहीं आ रहा है। बाकी नौसिया मतलब वही होता है, उल्टी वाली जो फीलिंग आती है ना, बस एकदम उल्टी होने वाला है, तो वो उसको बोलते हैं नौसिया, ठीक है, नौजिया या नौसिया। तो वहीं से ही एक मीनिंग, एक वर्ड बना है एड नौसिम, ठीक है, मतलब इसका हिंदी मतलब देखोगे तो घृणास्पद होने तक, इसका जो डिक्शनरी में खोजा उसका मतलब होता है घृणास्पद होने तक। लेकिन उस किस सेंस में यूज़ करते हैं, मान के चलो अब मैं यहाँ सब स्टूडेंट है, ठीक है, अब मैं पढ़ाना छोड़ के कोई कहानी बताने लग जाऊँ, ठीक है, 1.5 घंटे क्लास है और 1.5 घंटे जो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है वो बता दे रहा हूँ, लेकिन उन लोग को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इतना बता दूँ 1.5 घंटे तक उसको पूरा खींच दूँ और 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे का और एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको खींच दूँ, कोई अपनी कहानी बताने लग जाऊँ जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो कैसा कहानी बता दी, एकदम घृणास्पद होने तक भाई, इतना मतलब घृणा पैदा हो गया, इतना बता दिया, ठीक है। तो ऐसे सेंस में यूज़ करते हैं एड नौसिम, ठीक है, एड नौसिम, ठीक है, उसको जो भी प्रोनाउंस करते होंगे अपना प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम, एड नौसिम, ठीक है। और नौजिया मतलब क्या, उल्टी आने तक, तो वही यहीं से वक्त बड़ बना है नौसिया, मतलब इतना बता दिया भाई कि अब नहीं सहन हो पा रहा भाई, अब उल्टी आ जाएगा, मत बताओ भाई, रहने दो, तो एड नौसिम याद रहेगा, नौसिया।
नौसिया मतलब अपना उल्टी वाली फीलिंग है ना, वॉमिटिंग वाली फीलिंग, और एडनोसिम मतलब घृणास्पद होने तक, ठीक है। एक्रिड मतलब एक्रीमोनी, ठीक है। एक्रोनिम्स शॉर्ट है ना, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। अक्रॉस द बोर्ड सभी के लिए, बोर्ड अक्रॉस द बोर्ड। एडुकेट, ठीक है, पर्याप्त है ना। एडनोसिम घृणास्पद होने तक, हिंदी शुद्ध बोलोगे तो कि, लेकिन क्या अपने दिक्कत ये रहता है कि इंग्लिश पूछता है, उसमें इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण नहीं पूछता है कि नहीं। वो PSC मेंस में भले पूछता होगा, अपन जो एग्जाम दिलाने वाले वन डे उसमें कहाँ पूछता है, उसमें सिमिलर वर्ड्स पूछ देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कहाँ किस सेंस में यूज़ हो रहा है वो भी बताते चल रहा हूँ ना, ताकि अपन वहाँ एग्जैक्ट हिंदी वर्ड ना दिए रहे, इंग्लिश वर्ड दिए रहे तो भी अपन बना पाए, ठीक है। तो एडनोसिम घृणास्पद होने तक है ना। फिर नौसिया, नौसिया उल्टी, ठीक है। एडू, कैरिमनाटी का वीडियो देखते हो? एक पुराने में जैसे बहुत गाली वाली वक्त हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डैश के, ठीक है। तो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता ना, रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है तो बिना किसी, वो जो रहता है बिना किसी देरी के, उसके लिए बोलते हैं एडू, ठीक है, विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो इसको मतलब इसका हिंदी मतलब होगा बिना समय व्यर्थ किए, ठीक है। तो किसी भाषण स्टार्ट करते हैं या कुछ और स्टार्ट करते हैं तो भाई बिना समय व्यर्थ किए अपन आगे बढ़ते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो सब के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एडू। इसके साथ और अगर एक वर्ड मतलब इसको ज़्यादातर ऐसे बोला जाता है, विदाउट एनी फर्दर एडू, मतलब बिना और किसी आगे इसी क्या बोलना चाहिए, कैरिमनाटी वाला ही वर्ड निकलता है, बिना किसी समय व्यर्थ किए अपन स्टार्ट करते हैं भाई आगे का जो कार्यक्रम है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एडू मतलब समझ आ गया, बिना समय व्यर्थ किए। एडू मतलब बिना समय व्यर्थ किए। अंडर द एजिस ऑफ, इसको एक साथ याद रखना, अंडर द एजिस ऑफ। यहाँ पे एजिस ऑफ मतलब होता है किसी के संरक्षण में। अंडर द एजिस ऑफ, किसी के अंडर रह के काम कर रहे बोलते हैं ना, मतलब उसके संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो अंडर द एजिस ऑफ मतलब किसी के संरक्षण में, ठीक है। आई एम सेफ अंडर द एजिस ऑफ दिस, जैसे अकबर बोलेगा आई वॉज सेफ अंडर द एजिस ऑफ बैरम खां, तो मतलब अकबर सेफ था, बोल रहा है कि मैं सेफ हूँ, सेफ था किसके संरक्षण में, बैरम खां के संरक्षण में, ठीक है। क्लियर। एक्रीड मतलब एक्रीमोनी, एक्रोनिम्स शॉर्ट फॉर्म, अक्रॉस द बोर्ड, एडिक्वेट पर्याप्त, ठीक है, ठीक है। नौसिया उल्टी वाली फीलिंग, और एडनोसिम एडू बिना किसी, ठीक है, बिना समय व्यर्थ किए, ठीक है, बिना समय व्यर्थ किए एडू। अंडर द एजिस ऑफ संरक्षण, ठीक है, संरक्षण प्रदान करेंगे उसके संरक्षण में, अंडर लिखा ना मतलब उसके संरक्षण में, ठीक है, अंडर द एजिस ऑफ संरक्षण, ठीक। अब इतना याद हो गया समझ रहा हूँ। अब पढ़ते हैं आगे। एफिशिएनाडो, इसको प्रोनाउंस करते हैं अफिशनाडो, अफिशनाडो, अफिशनाडो प्रोनाउंस करते हैं। और अफिशनाडो से अफीम मिल रहा है शब्द। तो अब एक सीरीज आया था, वो बता रहा हूँ, आश्रम, आश्रम, ठीक है। वो सबको, हाँ बॉबी देओल वाला, सबको ड्रग्स वग्स मिलाता था, अफीम मिलाता था, अफीम मिला के लड्डू खिला रहा था, सब उसके क्या बन जा रहे थे, भक्त बन जा रहे थे। तो वहीं से याद रखना, अफीम खिला रहा है तो भक्त बन जा रहे भाई, है ना। किसी को भी लड्डू खिलाया उसके वश में हो गए, तो अफिशिएनाडो से याद रखना अफीम, और अफीम खा रहे मतलब उसके भक्त बन जा रहे। तो अफिशिएनाडो मतलब होता है भक्त, ठीक है। मोदी भक्त, मोदी अफिशिएनाडो, ठीक है। अफिशिएनाडो मतलब याद रहेगा, अफीम से याद कर लेना उसको। अफीम खा रहे मतलब भक्त बन जा रहे। अफीम कैसे याद रखोगे, तो भाई अफीम वाला आश्रम सीरीज हर कोई देखा होगा, अफीम अफीम खिला के उसको भक्त बना लेता है, तो अफिशिएनाडो हो गया उसका भक्त, ठीक है। अफिशिएनाडो मतलब भक्त। आफ्टर मैथ मतलब सुने हो क्या ना, नहीं सुने, रिजल्ट होता है, रिजल्ट, परिणाम। आफ्टर मतलब होता है परिणाम। कैसे याद करोगे, तो मैथ अगर याद नहीं है तो ठीक है, मैं तो सुना था इसका वर्ड, मैथ से मैथ्स याद कर लेना, ठीक। अब मैथ्स का रिजल्ट याद कर लेना, मैथ्स और मैथ्स का रिजल्ट। तो आफ्टर मैथ, मैथ का रिजल्ट मतलब रिजल्ट, आफ्टर मैथ मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। एडू, ठीक है, बिना समय व्यर्थ के। अंडर द एजिस ऑफ संरक्षण में, किसी का संरक्षण में। अफिशिएनाडो भक्त, ठीक है। अफीम से याद करना, अफीम खा के भाई उसके भक्त बन गए थे। आफ्टर मैथ एल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक, ठीक है, या अराउंड यूर की जगह माई कर सकते हैं, देयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका प्रोनाउन वगैरह हो जाएगा। एल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक। एक सॉरी 9th या 10th में एक एल्बाट्रॉस नाम का एक पोएम वगैरह था, पढ़े हो क्या, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो ना। तो एल्बाट्रॉस को मार देते हैं, फिर वो एल्बाट्रॉस आगे पीछे मंडराते रहता है, फिर मार देता है, सब कुछ रहता है, उसका कहानी याद नहीं आ रहा मेरे को, बट वो एल्बाट्रॉस एक पंछी का नाम है, ठीक है। बहुत बड़े समुद्र वगैरह में रहते हैं, बहुत बड़ा उनका
पंख रहता है एल्बाट्रॉस, तो आपके गले के आसपास घूम रहा है एल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक, तो इसका हिंदी मतलब है गले का फंदा या फांसी का फंदा, गले का फंदा ऐसा बोलते हैं, गले का फंदा बन गया, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कोई भी चीज़ आपके अगर वो बोला जा रहा है कि एल्बाट्रॉस योर अराउंड योर नेक अगर बोला जा रहा है, मतलब वो चीज़ आपके लिए ऐसा परेशानी बन गया जिससे आप नहीं बच पा रहे हो, एकदम आपको परेशान कर दे रहा है। तो माई जॉब हैज़ बिकम एल्बाट्रॉस अराउंड माई नेक, मेरा जॉब मेरे लिए क्या बन गया, एकदम गले का फंदा बन गया, इतना परेशान कर दे रहा है जिससे मैं बच नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे बोलेंगे माई जॉब बिकेम एल्बाट्रॉस अराउंड माई नेक, ठीक है, क्लियर। एल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक मतलब गले का फंदा, ठीक है, या ऐसा प्रॉब्लम लिख सकते हो, है ना, ऐसा प्रॉब्लम जिससे अपन छुटकारा नहीं पा सक रहे, ठीक है। एल्गोरिदम मतलब सुने होगे फॉर्मूला, ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला जिससे स्टेप बाय स्टेप अपन किसी रिजल्ट तक पहुंच सके, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला से याद हो जाएगा उसका हिंदी में। हिंदी भी उसका देखा तो एल्गोरिदम ही मिला, लेकिन उसका मतलब अपन स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर रहता है, कंप्यूटर वगैरह में डाले रहता है, इसका ये एल्गोरिदम मतलब कोई अपन इंस्ट्रक्शन दिए तो कंप्यूटर उसको फॉलो करके अपने को आउटपुट देगा, ठीक है, एल्गोरिदम। पेपर में पढ़े होंगे जैसे रामचंद्र ने किसी व्यक्ति का खून किया, रामचंद्र ने मान के चलिए कालिया का खून किया, अब उसके लिए कहता है रामचंद्र उर्फ बबलू, तो ये जो उर्फ वर्ड है उसको बोलते हैं एलियास, ठीक है, एलियास। तो एलियास मतलब होता है उर्फ, निक नेम उसका, और उस नाम से उसको जाना जाता है, तो एलियास मतलब निक नेम, ठीक है। इसी को बोलते हैं एका, एका, ए के ए, ऑल्सो नोन एज एका। अब वो आका एका जो भी प्रोनाउंस करते होंगे, ए के ए मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज का एक्रोनिम है, ठीक, समझ आया एक्रोनिम, ऑल्सो नोन एज का एक्रोनिम क्या है, ए के ए, ठीक। तो ए के ए मतलब और एलियास मतलब दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी ए के ए बापू, ऑल्सो नोन एज बापू, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को किस नाम से जाना जाता है, बापू, तो समझ आ गया एलियास हो रही है। एडू मतलब बताइए, अंडर द एजेस ऑफ, वॉइस निकल रहा है, कैसे कैरी नॉट याद आ जाएगा। अब एडू को स्किप करूँगा नहीं तो पता चल रहा है रिकॉर्डेड क्लास में वही निकल जा रहा है, ठीक है। एडू अंडर द एजेस ऑफ संरक्षण में एफिशिएनाडो भक्त, ठीक है, अफीम से याद रखना, मोदी भक्त, मोदी एफिशिएनाडो। आफ्टर मैथ, मैथ का रिजल्ट है ना, एल्बाट्रॉस अराउंड समवन्स नेक, गले का फंदा होना मतलब प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम जिससे अपन बच नहीं पा रहा, ठीक है, गले का फंदा अपन हिंदी में यूज़ कर लेते हैं। एल्गोरिदम, ठीक है, फॉर्मूला है ना, एलियास, एलियास ए के उर्फ है ना, एलियास उर्फ ए के भी वही उर्फ मतलब ऑल्सो नोन है। एलॉफ्ट, क्रिकेट वर्ड देखेंगे तो लॉफ्टी शॉट, कमेंट्री जैसे अपन कई किसी चीज़ का न्यूज़ में आता नहीं था, जैसे पहले DD1 में तो अपन या गूगल वगैरह में देख लेते थे, कमेंट्री देखते थे, तो लॉफ्टी शॉट बोलते थे, लॉफ्टी शॉट, ही प्लेड अ लॉफ्टी शॉट मतलब हवे में उड़ने वाला शॉट, ठीक है। लॉफ्टी मतलब होता है कि हवे में उछल गया, तो एलॉफ्ट मतलब होता है ऊंचा करना या ऊंचा उठाना, ठीक है, एलॉफ्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने पिता का नाम रोशन करूँगा, पीते का नाम ऊंचा करूँगा, ठीक है, तो ये भी ऊंचा करना मतलब थोड़ा ऊपर, तो लॉफ्टी शब्द से बना हुआ एलॉफ्ट, ठीक है। तो एलॉफ्ट मतलब किसी चीज़ को ऊंचा करना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आई विल मेक माई पेरेंट्स नेम एलॉफ्ट, मतलब मैं अपने माता पिता का नाम ऊंचा करूँगा, तो एलॉफ्ट मतलब समझ आया। लॉफ्टी वर्ड से याद रखना, लॉफ्टी शॉट प्ले करते हैं, लॉफ्टी शॉट खेलते हैं मतलब ऊपर। एक बचपन में क्रिकेट गेम भी खेला था मैं, क्रिकेट 2013 या 2009 का वर्जन था वो, तो उसमें जब उसके की में जाते थे अपन कैसे उसका डायरेक्शन यूज़ करना है, तो Ctrl+A अगर दबा रहे हो तो वो प्ले करेगा लॉफ्टी शॉट, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता था, Ctrl+A दबाओगे तो वो लॉफ्टी शॉट प्ले करेगा, ठीक है। नॉर्मल ए मारोगे तो ग्राउंड में खेलेगा, Ctrl+A दबा दिया तो लॉफ्टी शॉट खेलेगा, तो वो लॉफ्टी मतलब हवा में उछलना। अब देखना नेक्स्ट टाइम कमेंट्री सुनेगा तो प्लेड लॉफ्टी शॉट मतलब हवा में उछलने वाला, तो एलॉफ्ट का मतलब होता है ऊँचा करना। अल्मा मैटर सुने हो क्या, अल्मा मैटर, अल्मा मैटर, हाँ नहीं साइंस का नहीं, वो एल्मा मैटर याद कर रहे हो आप। अल्मा मैटर जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण किए हो, स्कूल कॉलेज, अल्मा मैटर बराबर होता है स्कूल या कॉलेज, ठीक है, स्कूल या कॉलेज, ठीक है। अल्मा मैटर मतलब स्कूल या फिर कॉलेज, ऐसा संस्थान जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण किया हो, ठीक है। मतलब आप शिक्षा प्राइमरी स्कूल में भी कर सकते हो, हाई स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तो जहाँ से भी आपने शिक्षा ग्रहण किया वो संस्था को बोला जाता है अल्मा मैटर, ठीक है, स्कूल या कॉलेज, ठीक। एलियाज, एक है अभी उर्फ एलॉफ्ट, ठीक है, ऊंचा करना है ना। अल्मा मैटर, स्कूल कॉलेज। ऑल्सो रैन, अच्छा ऑल्सो रैन नहीं बताया, ऑल्सो रैन को कैसे याद करोगे, रैन रन का सेकंड फॉर्म होता है रैन, भाग जाना।
अब मान के चलिए जैसे कोई युद्ध स्थल के मैदान से भाग जा रहा है, मतलब क्या भाई वो फेल हो गया, असफल है, तभी तो भाग जा रहा है, नहीं लड़ पा रहा है, सफल नहीं हो पाएगा तभी तो भाग जा रहा है। किसी चीज़ को मैं छोड़ के भाग गया, रन कर गया, मतलब मैं असफल हूँ, मैं उसमें सफल नहीं हो पाता तभी भाग गया। तो वहाँ से याद रखना ऑल्सो रैन मतलब होता है असफल व्यक्ति। ही इज़ एन ऑल्सो रैन मतलब वो एक असफल व्यक्ति है। माई फ्रेंड वॉज एन ऑल्सो रैन मतलब मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र असफल व्यक्ति था, ठीक है। तो ऑल्सो रैन मतलब क्या हुआ, असफल व्यक्ति, किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है ऑल्सो रैन, ठीक है। ही इज़ एन ऑल्सो रैन मतलब वो एक असफल व्यक्ति है, ठीक है। तो ऑल्सो रैन यूज़ कर लिए तो आगे पर्सन जोड़ने का जरूरत नहीं, ऑल्सो रैन यूज़ ही किए मतलब वो पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ही इज़ ऑल्सो रैन पर्सन ऐसा नहीं बोलेंगे, पर्सन वर्ड नहीं यूज़ करना है। ही इज़ ऑल्सो रैन मतलब अपने आप में वो असफल व्यक्ति है। क्लियर, सॉरी, क्लियर, याद रहेगा। आल्टस, आल्टस से ही शब्द बना है एल्टीट्यूड। आल्टस मतलब होता है हाई, ही इज़ फ्लाइंग वेरी हाई ऐसा बोलते हैं ना, ही इज़ फ्लाइंग वेरी आल्टस। तो आल्टस का मतलब होता है हाई, ठीक है, HIGH हाई। तो आल्टस से ही शब्द बना एल्टीट्यूड। आल्टस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से बना एल्टीट्यूड, तो इससे हाई का हो जाएगा हाइट, HIGEST। तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे हो गया समुद्र से इतने दूरी पर है, इतने एल्टीट्यूड पर है, ठीक है, इतने हाइट पर है। किसी का भी लोकेशन, हाँ लोकेशन वगैरह, हाँ स्टेशन पे इतने एल्टीट्यूड पे हाइट पे है, ठीक है। तो अल्टस मतलब हाई और एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक, याद रहेगा। अल्टस मतलब हाई, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अब इसको क्या एमेच्योर्स प्रोनाउंस करते हैं कि एमेच्योर्स प्रोनाउंस करते हैं, पता नहीं। एमेच्योर्स ये अपन किसी वेबसाइट में देखे होंगे, याद आ रहा है। एमेच्योर्स, एमेच्योर्स मतलब होता है शौकिया, ठीक है, शौकिया। अब नेक्स्ट टाइम कोई वेबसाइट पे ध्यान आ जाएगा एमेच्योर वर्ड यूज़ हो रहा है, शौकिया, किसी भी चीज़ के लिए शौकीन, कोई सिर्फ काम कर रहा है शौकीन के लिए, अपने शौक के लिए, तो उसको बोला जाता है एमेच्योर्स। एमेच्योर्स मतलब शौकिया, तो एमेच्योर्स मतलब शौकी व्यक्ति, ठीक है। मैच्योर हो जाते तो अपने बहुत सारे शौक पैदा हो जाते हैं ना, ठीक है। तो वहाँ से याद रखना एमेच्योर्स मतलब शौकिया, ठीक है, शौकीन व्यक्ति, शौकिया। एम्बियंस, एम्बियंस वर्ड कई जगह सुने हो गए, जैसे एम्बियंस मतलब होता है नहीं वो नहीं माहौल। एम्बियंस मतलब होता है माहौल। मतलब जैसे बोलूँगा कि लाइब्रेरी का जो माहौल है बहुत शांतिपूर्ण रहता है, बहुत शांति रहता है वहाँ, क्या बोलूँगा, द एम्बियंस ऑफ लाइब्रेरी इज़ वेरी पीसफुल, द एम्बियंस ऑफ लाइब्रेरी इज़ वेरी पीसफुल। तो एम्बियंस मतलब होता है माहौल, ठीक है। एम्बियंस मतलब क्या, माहौल, ठीक। अल्टस मतलब हाई, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एमेच्योर्स मैच्योर, शौकीन यार, शौकीन, ठीक है। मैच्योर का हालांकि स्पेलिंग तो MATURE होता है मैच्योर, ठीक है, वहीं से मैच्योर से याद कर लेना। तो इसका मतलब होता है शौकीन, ठीक है, शौकिया। एम्बियंस माहौल, ठीक है, एम्बियंस मतलब होता है माहौल, ठीक है। एमेच्योर्स मतलब एम्बियंस मतलब माहौल, ठीक है। एम्बो, एम्बो का मतलब होता है, एक ये लैटिन वर्ड है, एम्बो का मतलब होता है दो, एम्बो का मतलब होता है दो, ठीक है। तो यहीं से एक वर्ड बना हुआ है एम्बिगस, एम्बीवेलेंट, ये सब वर्ड यहीं से बने हुए हैं। एम्बो मतलब होता है दो, ठीक है। तो एम्बिगस मतलब होता है, इसका हिंदी शब्द देखोगे तो अनेकार्थी इसका मतलब होता है, अनेकार्थी। और एम्बीवेलेंट का मतलब होता है मिले जुले भाव वाला, मिले जुले भाव वाला। लेकिन आप बोलोगे कि इसका यूज़ कैसे होता है, नॉर्मल आफ्टर मैथ रिजल्ट हो गया तो ये तो समझ आ रहा है कि भाई सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे, रिजल्ट आफ्टर मैथ, अफिशिएंटो भक्त सेंटेंस में यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे उसका कोई अपना दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ अनेकार्थी या मिले जुले भाव वाला कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो एम्बिगस मतलब होता है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब हुआ, एम्बो से मिल के ये बना हुआ है, एम्बो से ये वर्ड बना हुआ है एम्बिगस, अनेकार्थी। मतलब कुछ ऐसे पर्सन रहते हैं जिनको ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, ठीक है। हाँ, दो चीज़, जैसे अपना एक दोस्त रहता था, ठीक है, अब खैर वो वीडियो देखता नहीं है तो बता दे रहा हूँ। एक सरदार है, उसके सामने जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि यार कोचिंग जाना चाहिए, अबे हाँ अबे जाना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कोचिंग जाना चाहिए, बहुत फ़ायदा मिलता है, फिजिकली क्लास अटेंड करोगे तो ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करना चाहिए। तो बोलेगा अभी हाँ सही बोला, कोचिंग क्लास अटेंड करना चाहिए। सॉरी, वहीं कोई दूसरा पर्सन आएगा वही चीज़ बात को बोलेगा कि अभी कोचिंग नहीं जाना चाहिए यार, ऑनलाइन अटेंड कर लो, उससे अच्छा तो अपन ऑनलाइन देख लेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, अभी हाँ नहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्ट हो। तो उसका हर बार ऐसे ही रहता था। वो कैसे पर्सन था, एम्बिगस पर्सन था, ठीक है, समझ आए। अनेकार्थी मतलब ये भी वो भी, तो एम्बो मतलब दो वर्ड यूज़ होता है, एम्बिगस मतलब अनेकार्थी हुआ, अनेकार्थी मतलब उसको ये भी ठीक लग रहा है ये भी ठीक लग रहा है, दोनों कन्फ्यूज नहीं, दोनों में उसका बराबर सेम भाव है, ठीक है। एम्बिवेलेंट मतलब भी होता है मिले जुले भाव वाला,
मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि पर्टिकुलर मेरे को प्रिसाइज किस पे होना है, ठीक है, इस पे कि उस पे, दोनों मिले जुले भाव वाला, ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये भी बेकार लग रहा है, वो भी बेकार लग रहा है। एम्बिगस मतलब अनेकार्थी, एम्बिवेलेंट मतलब मिले जुले भाव वाला। किस सेंस में यूज़ करते हैं समझ आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बोला निकेत इज़ अ एम्बिवेलेंट पर्सन, किस सेंस में बोल रहा हूँ, निकेत बोल रहा है कि यार मैं बैंक का भी एग्ज़ाम दिला ले रहा हूँ, रेलवे का भी दिला ले रहा हूँ, ठीक है, फिर सीजीवापम का है, सीजीवापम भी दिला लेता हूँ, तो कैसा हो गया एम्बिवेलेंट पर्सन। वो फिक्स नहीं कर पा रहा है कि सीजीवापम दिलाना चाहिए कि रेलवे दिलाना चाहिए कि बैंक दिलाना चाहिए, तो उसको लग रहा है कि सबको दिला दो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे एम्बिवेलेंट पर्सन, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस दिशा में उसको जाना है, ठीक है। एल्टस मतलब एल्टीट्यूड, एमेच्योर्स शौकीन, ठीक है, एम्बियंस माहौल, एम्बो एम्बिगस अनेकार्थी, ठीक है, और ये मिले जुले भाव वाला, ठीक है। एम्बिवेलेंट मतलब मिले जुले भाव वाला। एमिएबल और एमिकेबल दोनों का मिलता जुलता वर्ड है, सेम मतलब है। एमिएबल में कहीं ना कहीं मिएबल मिलना वर्ड कहीं ना कहीं छुपा हुआ मिल रहा है, एमिकेबल मिलना, ठीक है, एमिएबल ए को हटा दो, मिएबल मिलना, ठीक है, या मिलनसार, मिएबल मिलना मिलनसार, एमिएबल में ए हटा दो तो मिएबल प्रोनाउंस होगा, मिएबल मतलब मिलनसार, तो एमिएबल होता है मिलनसार, एमिकेबल भी मिलनसार व्यक्ति, दोनों कहीं की मतलब है मिलनसार लिख लेना, ठीक है। मोस्ट फ्रेंडली मतलब आप ऐसे पर्सन हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि श्रीनू इज़ अ वेरी एमिएबल पर्सन या एमिकेबल पर्सन, इसका मतलब बोल रहा हूँ कि कोई भी जो आता है उससे दोस्ती कर लेता है, बहुत आसानी से घुल मिल जाता है, तो आसानी से घुलने मिलने वाला व्यक्ति या मिलनसार व्यक्ति को क्या बोला जाता है एमिएबल या एमिकेबल, ठीक है। तो एमिएबल या एमिकेबल मतलब लिखे ना मिलनसार, ठीक है, फ्रेंडली नेचर, ठीक है। एम्बियंस ये याद नहीं हो रहा क्या, माहौल माहौल, एम्बो एम्बिगस एम्बिवेलेंट मिले जुले भाव वाला, ठीक है। एमिएबल मिलनसार, एमिकेबल मिलनसार, फ्रेंडली नेचर, ठीक है। समझ देखो अब इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं, एमरस बोलते हैं एमरस, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना एमरस, आमरस, सुन रहे हो आमरस। अब इसको मेरे को याद कैसे हो गया बता रहा हूँ। कैटरीना कैफ का एक माजा का ऐड आता था, मतलब उसका एकदम रोमांटिक वाला सेक्सी वाला सीन रहता था, एकदम पी रही आम, निचोड़ रही आम को, आम का रस टपक रहा है, ठीक है, इसको देख के एकदम लोग क्या हो जाते थे कामुक, तो आम रस को देख के लोग कामुक हो जाते थे। तो एमरस मतलब होता है कामुक व्यक्ति, ही इज़ एन एमरस पर्सन, ठीक है, तो वो एकदम कामुक व्यक्ति है, ठीक। तो याद रहेगा एमरस याद है मेरे को, आम रस से हमेशा जब भी आम देखता हूँ कैटरीना कैफ याद आती है, उसका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आम को निचोड़ रही है और वो रस टपक रहा है, तो आम रस से याद रखना कैटरीना कैफ का ऐड, उसको देख के सब व्यक्ति क्या हो जाते हैं कामुक। तो आमरस मतलब कामुक, ठीक है, जो व्यक्ति मतलब एकदम सेक्सुअल डिजायर रखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन आमरस पर्सन, ठीक है। तो आमरस मतलब कामुक व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ एंटी का मतलब जान लो, इससे जुड़े जितने भी 40-50 वर्ड होंगे ना, सबका मतलब समझ आ जाएगा। एंटी मतलब होता है बिफोर या पहले, बिफोर या फिर पहले। जैसे एम सुने, एम का फुल फॉर्म क्या होता है, एम एंटी मेरिडियम, ठीक है। मेरिडियम मतलब होता है ये अपना नून मतलब होता है 12 बजे, ठीक जब सूरज सर के ऊपर रहता है उसको बोलते हैं नून, 12 बजे। तो एम बोले कि मतलब एंटी मेरिडियम, ठीक है, एंटी मेरिडियम मतलब 12 बजे से पहले, तो इसलिए जैसे ही 12 बजता है अपन पीएम यूज़ करते हैं, ठीक है, सुबह का समय। तो एंटी मेरिडियम बोले मतलब 12 बजे से पहले जो समय है उसको बोलते हैं एंटी मेरिडियम। तो एंटी मतलब हो गया बिफोर या पहले। अब एंटी से जैसे एंटी रूम मतलब कोई एक रूम है, कोई बड़ा रूम है, उससे पहले कोई छोटा रूम पड़ेगा, उसको अपन एंटी रूम बोल सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जो जहाँ पे एंटी वर्ड यूज़ हुआ मतलब वहाँ पहले, ठीक है, एंटी रूम, एंटी मेरिडियम, उसके एंटी के साथ जो भी वर्ड हुआ तो वो सब वर्ड को मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एंटी मतलब पहले या बिफोर। एपेक्स मतलब तो सुने हो गया, चोटी, ठीक है, चोटी, ठीक है, एपेक्स खास करके इसको पहाड़ वहाड़ की चोटी के लिए यूज़ किया जाता है, एपेक्स है ना, एपेक्स मतलब चोटी। अल्टस एल्टीट्यूड, एमेच्योर, शौकीन, एम्बियंस, एम्बो, एम्बिगस, अनेकार्थी, एम्बिवेलेंट मिले जुले भाव वाला, ठीक है, एम्बिएबल मिलनसार, एमिकेबल, आमरस काम्य व्यक्ति, ठीक है, आमरस को कटरीना का भी याद करना, काम्य व्यक्ति। एंटी बिफोर, एपेक्स चोटी, ठीक है। एबडक्ट मतलब सुने हो क्या, नहीं, किडनैप करना, एबडक्ट मतलब होता है किडनैप करना,
किडनैप, एबडक्ट मतलब किडनैप करना। इसको मैं तो खैर वर्ड सुना था तो कोई रिलेट करके याद नहीं किया, इसको आप लोग भी नॉर्मली याद कर लेना। एबडक्ट मतलब होता है किडनैप। एपोलॉजी तो सुने होगे, आई एपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो एपोलॉजी मतलब होता है माफ़ीनामा, है ना, माफ़ी या माफ़ीनामा हो गया एपोलॉजी। आई उसी को वर्ब फॉर्म में दे दो तो आई एपोलोजाइज मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई, तो एपोलॉजी मतलब माफ़ी, ठीक है। ए पोस्टररी मतलब पोस्ट और प्रायर मतलब समझ आता है, पोस्ट और प्रायर। प्रायर मतलब होता है, पहले उसका शुद्ध हिंदी लिखाऊंगे, शुद्ध हिंदी तो नहीं मालूम अपना इसका क्या ही होता है, बट इसको समझ लो, ये आपका इफेक्ट हो गया और ये आपका कॉज हो गया। इफेक्ट मतलब हो गया समझ लो परिणाम, कॉज मतलब हो गया रीज़न, है ना, कारण, यही हो ना, कारण, रीज़न, रीज़न या कारण हो गया, ठीक है। प्रायर मतलब पहले होता है, इतना तो मालूम होगा। पोस्ट मतलब बाद में, है ना, पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं ना, खत्म हो गया इसका टाइप, पोस्टेरियर। तो वहीं से एक बना हुआ ए पोस्टेरियस, ए पोस्टीरियरी और एक ए प्रायोरी। पोस्ट मतलब कुछ चीज़ जो बाद में होगा। अब मान के चलो मैं किसी पर्सन को गाली दे दिया, उसका ए पोस्टेरियरी क्या हुआ कि झगड़ा, मतलब मैं गाली दिया तो उसका ए पोस्टेरियरी क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, झगड़ा, समझ आ रहा है। तो उसका इफेक्ट, तो पोस्ट मतलब समझ जाना कि इफेक्ट, इफेक्ट मतलब हमेशा उसका परिणाम बाद में आएगा ना भाई, पहले कुछ चीज़ की उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो बाद में दिखेगा। तो ए पोस्टेरियरी मतलब होता है इफेक्ट, इसको हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा, इफेक्ट ही लिख लेना। ए प्रायोरी मतलब कॉज। अब देखो मान के चलो जैसे कि कहीं बाढ़ आ गया, ये नदी है, बाढ़ आ गया। अब बाढ़ आने का कारण क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पूरे पेड़ की कटाई कर दी है, सपोज पेड़ काटने की वजह से, पेड़ क्या है वो साइंस में पढ़े होगे कि पानी को रोक के रखता है उसके जड़ें, है ना, पूरा पेड़ साफ कर दिया तो बाढ़ आ गया नदी में। तो इसका भाई ए प्रायोरी क्या था, पेड़ काटना। उसका कॉज क्या था, कारण क्या था, पेड़ काटना। तो पेड़ काटने वाली एक्टिविटी पहले हुई, बाढ़ आने वाला एक्टिविटी बाद में हुआ, ठीक है। तो पेड़ काटना बाढ़ आने के लिए क्या था, ए प्रायोरी था, ठीक है। और बाढ़ आना पेड़ काटने के लिए क्या था, इफेक्ट था। इतना समझ आता है, ठीक। तो ये ए पोस्टरी मतलब इफेक्ट हो गया, ए प्रायोरी मतलब हो गया कॉज, ठीक, क्लियर। अपलेड, अपलेड मतलब क्या था, भूल गया यार, स्तंभित, ठीक है, चकित होना। मान के चलो कोई अच्छा, कोई 30-40% लाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, अपन ही जैसे भाई कॉलेज वाले में 43% वगैरह ऐसे ही आता था, पहले से ध्यान नहीं देता, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते थे उस टाइम। तो अचानक से एक दिन मेरी फैमिली मेम्बर बोली थी, ठीक है, मेरे को याद है जून का महीना था, जून 2016 का टाइम था। अपन यहाँ एमकॉम करते थे 2016 में, सॉरी जून 2017 का टाइम था। तो यहाँ खूबचंद बघेल कॉलेज में एमकॉम करते थे, वहाँ कॉलेज वैसे भी जाना नहीं पड़ता था। तो एक पुराना क्वेश्चन बोलता हूँ, एक पुराना न्यूज़पेपर उठाई, मेरी फैमिली की एक व्यक्ति आई थी, मेरी फैमिली मेम्बर थी, समझ लो रिलेटिव्स थे। तो वो रिलेटिव उस न्यूज़पेपर को उठाई और उसमें किसी काम वाली की बाई की बेटी टॉप की हुई थी, या स्कूल का था या कॉलेज का था, कहाँ था पता नहीं, टॉप की हुई थी, तो उसका नाम छपा था। और अखबार था नवभारत, अपने टाइम उस टाइम नवभारत आता था, ठीक। तो मेरी बुआ उसको देख के ये बोली कि जेन लड़का अभाव में जिया थे, वो लड़का मन टॉप करा थे, हमारे घर के लड़का देख ले, मतलब हमारे घर के लड़का मतलब पूरे खानदान की बात करी थी, हमारे घर के लड़का मन सब सुविधा मिला तो कर बावजूद खानदान में कोई ऐसे पैदा नहीं हुई जे टॉप कर सके। तो ये बात अपने को चुप भी। उसके बाद अपने मेरे पिताजी बोले देख एक एग्जाम्पल दिख रहा है सामने, सुविधा दिख, मतलब सामने अपना एक एग्जाम्पल है साक्षात, तो वो बात अपने को चुप गया, ठीक है। तो जो जहाँ 43% 40% लाने वाला व्यक्ति था, ठीक 1 साल 1 महीने लगा, अखबार वही था, नाम और चेहरा बदल गया था। योगेंद्र साहू, दुर्ग के योगेंद्र साहू ने किया टॉप। तो लोग जो देखे क्या रह गए, स्तंभित, ठीक है। पहला कॉल मैं अपने किया था मम्मी को, मैं दिल्ली में कोचिंग जाता था उस टाइम, मैं 1 जुलाई था साला, 1 जुलाई को मैं फ़ीस पे किया था मेंस का, 30,000 रुपये पे किया था। 18 जुलाई को रिजल्ट आ गया। अब जब फीस पे किया तो उसमें फीस नॉट रिफंडेड करके अपन साइन करते हैं, इन एनी केस फीस विल नॉट बी रिफंडेड, किसी भी परिस्थिति में आपका फीस रिफंड नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई को मेंस का कोचिंग ज्वाइन किया था, 30,000 रुपये दिया था। 18 जुलाई को रिजल्ट आया, 19 जुलाई को मैं घर आ गया, मतलब ठीक है भाई अब
क्या पता कब कॉल लेटर आ जाए, खुशी में पढ़ने का मन भी नहीं किया, तो फीस मांगा तो साला फीस नहीं दिया, 30,000 रुपये, 1 रुपये नहीं मिलेगा बोलते हैं, जहाँ जो केस करना है कर दो बोलते हैं। यहाँ से कई DC बने, डिप्टी कलेक्टर बने हैं, कई DSP बने हैं, कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब थोड़ा सा बहसबाजी हुआ था, लेकिन 1 रुपये भी मिल पाया। हम आपको क्या सुविधा दे सकते हैं, आप 1 साल 2 साल बाद आप कोचिंग आ जाइए, लेकिन अटेंड करिए, लेकिन फीस आपका मालूम है। तो मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा तो कहाँ से कोचिंग ज्वाइन करने के लिए जाऊँगा, और वो भी 1 साल के लिए वैलिडिटी दे रहा था, ठीक है। तो उस टाइम मेरे को याद है 18 जुलाई को रिजल्ट आया था ना, तो सबसे पहला कॉल माँ को गया था, मम्मी को कॉल किया था, देख स्क्रीनशॉट भेजा व्हाट्सएप में। तो माँ भी वो क्या हो गई थी, एपलेट हो गई थी, ठीक है, क्या हो गई थी, स्तंभित, मतलब चकित रह गई थी, ठीक है। तो ये फीलिंग बहुत अच्छा रहता है सारा, भले उसके बाद अपन जो झेले वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं था जॉब जाने के बाद, लेकिन वो जुलाई 2018 से लेकर 5 जनवरी 2019, मतलब जब तक मैं ज्वाइन नहीं किया था, वो एकदम सुनहरे पल थे, एकदम आसमान में चढ़ा हुआ था, वैसा था, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे था, ठीक है। PSC नहीं, हाँ व्यापम में टॉप किया, PSC में नहीं, वो मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, ये बता रहा हूँ। 30,000 रुपये मेरा फीस शुद्ध वेस्ट हो गया था, 18 दिन बस अटेंड किया उसके लिए, और वहाँ फीस पूरा एडवांस में ले लेते थे ना, वो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम नहीं, इंस्टॉलमेंट में दोगे ठीक है, 15,000 अभी दो, सॉरी 20,000 अभी दो, 15,000 नेक्स्ट मंथ देना, मतलब अभी एक पहले दिन पेमेंट करना 30 दिन बाद, तो कौन सोचेगा 5,000 एक्स्ट्रा दूंगा 1 महीने के लिए, है नहीं। तो ऐसे सब पॉलिसी रखते थे जिसकी वजह से सब कोई पहले दिन ही पेमेंट कर दें, ताकि बीच में क्लास अच्छा लगा नहीं लगा आप छोड़ के गए तो आपका फीस रिफंड नहीं हो। हाँ हर जगह ऐसे ही कर, हाँ ठीक, हर जगह, ठीक है। तो एपलेट मतलब हो गया स्तंभित, कुछ चीज़ ऐसे चकित रह गए आप देख के, तो एपलेट मतलब क्या हो गया, स्तंभित, क्लियर। चलिए, एम्बिगस अनिकार्थी, एम्बुलेंट मिले जुले भाव वाला, एमिएबल, ठीक है, फ्रेंडली नेचर, अमरस, एंटी, बिफोर पहले है ना, पीछे पहले, बिफोर, एपेक्स, एबडक्ट किडनैप करना, ठीक है, मतलब वही अपहरण करना, एपोलॉजी, ए पोस्टीरियरी इफेक्ट और प्रायोरी कॉज, ठीक है। एपलेड स्तंभित, चकित है ना, स्तंभित हिंदी वर्ड मिला मेरे को, स्तंभित वही चकित रह जाना, ठीक है। टेकन अबैक भी शॉक हो जाना, ठीक है, और ज़्यादा शॉक हो गया, एकदम गहरा सदमा लग गया, स्तंभित, एपलेड, ठीक, क्लियर। 50 वर्ड याद करने में कोई दिक्कत, इतना लिख लियो ना, अच्छा नहीं लिखे नहीं, चलो इतना याद कर लो। हाँ 12th नंबर, अच्छा 12th नंबर, हाँ कारीगर ना, ठीक। चलो देखो, पहला वर्ड अपन वो 50 उम्मीद कर रहा हूँ याद हो गया होगा, है ना, इधर का पोर्शन, उससे पहले का 50 अपने को याद है, 100 टोटल हो गए। अब मैं बोला, अब नेक्स्ट जब भी पढ़ोगे ना, उससे पहले पुराना अपने को रिवाइज रहना चाहिए, अपन भूलना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। समय कम है, 30 दिन में करना है, तो पुराना पढ़ते चलना है, भले नया मत पढ़े, लेकिन जितना पढ़े उतना अपने को याद रहना चाहिए, ठीक। अपेरेंट मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, एकदम क्लियर, ठीक है। पहले पूरा याद कर लेना, उसके बाद लिख लेना ऑटोमेटिक। अपेरेंट मतलब स्पष्ट, ठीक है, क्लियर, अपेरेंट मतलब क्लियर। अपीज, अपीज में नाम ही पीस आ रहा है, पीस, ठीक है, भले उसका पीस का स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन अपने को एक ट्रिक मिल गया वहाँ से कि अपन ऐसे याद कर सकते हैं। अपीज मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, पीस, पीस मतलब क्या होता है, शांति, तो अपीज मतलब होता है शांत करना, इसको वर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं, अपीज, ठीक है। तो आप अपीज कर रहे हैं मतलब आप किसी को शांत कर रहे हैं, ठीक है, उसका गुस्सा शांत कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, ठीक है। पैसिफाई इसका एक वर्ड होता है, पैसिफाई, यही मतलब साथ में बाजू में और लिख लें, जैसे अपीज पीस वर्ड से मिलता जुलता है, ठीक है। चालू हुआ ना ये वीडियो, चलो ठीक है। इसका एक पैसिफाई भी एक सिनोनिम है, तो पीस से मिलता जुलता पैसिफाई भी है, तो पैसिफाई मतलब शांत करना, मतलब आप किसी गुस्से को शांत कर रहे हो तो अपीज या पैसिफाई वर्ड यूज़ करते। तो अपेरेंट मतलब क्लियर, स्पष्ट, अपीज मतलब शांत करना, ठीक है। तो आई वॉज अपीज्ड बोलूँ तो मैं, ठीक है, मैं शांत किया गया, ठीक है, तो उतना अपने को समझ आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव के क्या मतलब था, चिंतित, ओके। एप्रीहेंसिव मतलब होता है चिंतित, जैसे अपन किसके लिए चिंतित है, अपन करियर को लेके चिंतित होते हैं, आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट माई करियर, मतलब मैं अपने करियर को लेके चिंतित हूँ। तो एप्रीहेंसिव मिलता जुलता वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव, तो उससे रिलेटेड नहीं करना है अपने को, रिलेट नहीं करना, ठीक है। तो हालांकि मैं भी इसमें बहुत बार कंफ्यूज होता हूँ, एप्रीहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड याद आता है, बट एप्रीहेंसिव मतलब होता है अपना चिंतित होना, ठीक है। तो आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट माई करियर, मैं अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित हूँ। आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट माई जॉब, मैं अपने जॉब को लेकर बहुत चिंतित हूँ, ठीक है। तो अपेरेंट मतलब
ठीक है, क्लियर है ना। अपेरेंटली स्पष्ट रूप से होगा, अपेरेंट मतलब स्पष्ट, अपेरेंटली स्पष्ट रूप से, ठीक। अपीज मतलब शांत करना, ठीक है। अप्रहेंसिव चिंतित होना, अप्रहेंसिव अबाउट माई करियर, ठीक, इसको ऐसे कर लेना, अप्रहेंसिव अबाउट माई करियर, अप्रहेंसिव अबाउट करियर, हमेशा पढ़ोगे तो अप्रहेंसिव अबाउट करियर, अप्रहेंसिव अबाउट करियर, तो जैसे ही वर्ड देखोगे अप्रहेंसिव तुरंत सामने आ जाएगा, अप्रहेंसिव अबाउट करियर, तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा अप्रहेंसिव मतलब क्या करना, तो चिंतित होना, ठीक है। फिर एप्रोपोज मतलब होता है किस संदर्भ में, जैसे मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ तो बोलते हैं ना एप्रोपोज अबाउट दिस डैश, ठीक है। तो किसी भी बारे में बात करो तो उसको बोलते हैं एप्रोज, मतलब उसके संदर्भ में आप बात कर रहे हो। तो एप्रीहेंसिव मतलब चिंतित होना, एप्रोपोज मतलब उसके संदर्भ में, किसी भी पर्टिकुलर संबंध में, ठीक है। तो एप्रोपोज के आगे जो भी लगाओ, कोई सा भी वर्ड लगाओ तो उसके संबंध में बातचीत हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एप्रोपोज द वर्ड एप्रीहेंशन, मतलब वो चिंता के विषय में बात कर रहा है, किसके संदर्भ में बात कर रहा है, चिंता के विषय में, तो एप्रोपोज अबाउट एप्रीहेंशन। तो एप्रोपोज मतलब के संदर्भ में, एपरेंट मतलब स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली हो गया, ठीक है। वो एल वाई मतलब एडजेक्टिव हो जाता है ना, एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। तो अपेरेंट मतलब स्पष्ट, ठीक है। अपीज मतलब शांत, एप्रीहेंसिव चिंतित, ठीक है। एप्रोपोज, एप्रोपोज याद करो, के संदर्भ में, ठीक है। एप्रोपोज के संदर्भ में, ठीक है, एप्रोपोज के संदर्भ में। उसके बाद एप्रेहेंड, एप्रेहेंड किडनैपर, दोनों साथ में रखना, एप्रेहेंड किडनैपर, ठीक है। एप्रेहेंड किडनैपर, ठीक है। एप्रेहेंड में लास्ट में हैंड आ रहा है, HEND होता है, लेकिन अपने को HEND वाला हैंड, हैंड मतलब किसी का हाथ पकड़ लिए, अब पकड़ लिए तो याद रखना कैच करना, कैच करके पकड़ना। जो पुलिस एप्रेहेंडेड द किडनैपर्स, पुलिस एप्रेहेंडेड द मर्डरर्स, ऐसे न्यूज़ में छपता था, मतलब वहाँ से याद है मेरे को। तो हर बार एप्रेहेंडेड वर्ड यूज़ होता था, तो वहाँ एप्रेहेंडेड मतलब होता है कि किसी को पकड़ना, ठीक है। पकड़ के अरेस्ट करना, एक्चुअल में अरेस्ट करना होता है इसका मतलब, अरेस्ट करना, एप्रेहेंड मतलब अरेस्ट करना। हैंड से हथकड़ी लगाना, हाथ में हथकड़ी लगा लिए, हाथ पकड़ लिए, उस तरीके से हाथ मतलब उसको अपने हाथ में ले लिए, ठीक है। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। एप्रेहेंड मतलब अरेस्ट करना, ठीक है, पकड़ना, अरेस्ट करना। तो एप्रेहेंड किडनैपर्स ऐसे याद रखना हमेशा साथ में, ठीक है। तो एप्रेहेंड स्पष्ट, अपीज शांत करना, ठीक है। पैसिफाई मतलब भी शांत करना, ठीक है। अपीज, पीस वर्ड आ रहा है, पीस मतलब शांत करना, तो अपीज मतलब भी याद हो जाएगा। एप्रीहेंसिव, ठीक है, एप्रीहेंसिव अबाउट माई करियर, तो मैं अपने करियर को लेकर चिंतित हूँ। एप्रोपोज के संदर्भ में, ठीक है। एप्रेहेंड अरेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद अपना एप्रेहेंड हो गया अरेस्ट करना, एप्रेहेंड द किडनैपर, ठीक है। आर्बिट्री होता है मनमाना। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल जो अपन, जैसे अपन क्रिकेट देखते हैं, बोले सहवाग का एग्जांपल लेते हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, सचिन बोल रहा है धीरे खेल धीरे खेल, वो हर बॉल को चौका मारे जा रहा था। एक कोई सा वीडियो था, पहले ओवर से ही वो मारना चालू कर रहा था, उसको बोल रहे थे कि भाई धीरे खेल धीरे खेल। कैप्टन बोल रहा है धीरे खेल भाई, अपने को विकेट बचाना है, ठीक है। कैप्टन बोल रहा है, उसके बावजूद वो अपना जैसे गेम खेलते हैं, नेचुरल गेम खेलते हैं, वैसे गेम खेल रहा है। तो वहाँ पे कमेंटेटर ने वर्ड यूज़ किया, ही इज़ प्लेइंग आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब कि वो भाई अपना मनमाना खेल रहा है, मतलब अपने मन का, किसी और को फॉलो नहीं करना, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चलना, ठीक है, अपने हिसाब से काम करना। तो आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना, ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना, तो याद रहेगा, सहवाग को याद कर लेना। आर्बिट्रेरी अपना होता है मनमाना, ठीक है। तो आर्बिट्री, ही इज प्लेइंग आर्बिट्री गेम मतलब अपना मनमाना गेम खेल रहे हैं, आर्बिट्री मतलब, ठीक है। तो एपरेंट मतलब स्पष्ट, ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब स्पष्ट हो गया। अपीज मतलब एप्रीहेंसिव, ठीक है, चिंतित, आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट माई करियर, मतलब मैं अपने करियर को लेकर चिंतित हूँ। एप्रोपोज के संदर्भ में, एप्रीहेंड अरेस्ट करना, आर्बिट्री मनमाना, ठीक है, अपने मनमर्जी का करना, ठीक है। एप्रीहेंड सॉरी आर्बिट्रेरी, ठीक है। आर्बिट्रेट मतलब होता है वो, आर्बिट्रेरी और आर्बिट्रेट ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, मिलता जुलता शब्द है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। और कभी कभार ऐसे भी दे के फंसाता है, एक वर्ड दे देगा सिमिलर वर्ड बताइए, दूसरा वर्ड एक आर्बिट्री दे के आर्बिट्रेट पूछ देगा, अपने लगेगा ये है लेकिन ये नहीं है। अभी एक अपन हिस्ट्री पढ़े, मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े। 1809 में अमृतसर की संधि होती, किसके किसके बीच, ठीक है, चार्ल्स मैडकॉफ की मध्यस्थता में बोलते हैं ना, मतलब उसमें मीडिएटर का काम कौन किया, तो चार्ल्स मैडकॉफ किया, है ना, यही पढ़ते हैं अपन। किसके, मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में होता है ना, मिंटो प्रथम के कार्यकाल में होता, ठीक है, मिंटो प्रथम, ठीक। तो आर्बिट्रेट मतलब होता है मध्यस्थता करना, आर्बिट्रेट मतलब होता है मध्यस्थता करना,
ठीक है। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने मध्यस्थता किया, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकॉफ आर्बिट्रेटेड इन कौन सा जो काम था, अमृतसर का ट्रीटी, ठीक है, उसके ट्रीटी में ये इसने मध्यस्थता किया। तो आर्बिट्रेट मतलब मध्यस्थता करना। एप्रहेंड, अप्रहेंड नहीं, अप्रहेंड, अब छोड़ दिया, वो याद हो गया। अप्रहेंड मतलब अरेस्ट करना, ठीक है। आर्बिट्ररी मन माना। आर्बिट्रेट अभी बताया चार्ल्स मेटकॉफ वाला, मध्यस्थता करना, ठीक है। आर्बिट्रेट मध्यस्थता करना, ठीक है। अरोमा या एरोमा प्रोनाउंस किया जाता है, एरोमा या एरोमा, हाँ प्रोडक्ट भी होगा, पता नहीं, याद नहीं है, एरोमा या एरोमा। ये देखना, एक ताज का चाय पत्ती का वो आता है एडवर्टाइजमेंट, ऐसा चाय का, वहाँ ताज ऐसा होता है ना, तो वो जो ले रहे हैं मतलब उसकी मीठी सुगंध को ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एरोमा, एरोमा ऑफ द टी। वहाँ ताज जो लेते हैं ना, तो वो जो खुशबू ले रहे हैं वो एरोमा मतलब होता है मीठी सुगंध, ठीक है। तो एरोमा धीमी धीमी जो खुशबू आता है ना, फूल का थोड़ा धीमी धीमी खुशबू, चाय पत्ती की धीमी धीमी खुशबू, तो वो एरोमा मतलब होता है मीठी सुगंध, है ना, मीठी सुगंध, ठीक। तो एरोमा मतलब मीठी सुगंध, ठीक। आर्बिट्ररी, आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट अमृतसर याद करना, आर्बिट्रेट अमृतसर, ठीक, मध्यस्थता करना, ठीक है। अरोमा, एरोमा मीठी सुगंध, ठीक है। आर्बिट्ररी मन माना, आर्बिट्रेट मध्यस्थता करना, एरोमा मीठी सुगंध। आर्बिट्ररी मन माना, आर्बिट्रेट मध्यस्थता करना, एरोमा मीठी सुगंध, ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब तो सुना होगा यार, एरोगेंस, ही इज़ वेरी एरोगेंट मतलब बहुत थोड़ा घमंडी, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, और एरोगेंस भी है मतलब घमंड, एरोगेंस मतलब घमंड, ठीक है। एरोगेंस घमंड, एरोगेंट मतलब घमंडी, ठीक। तो ये याद रह जाएगा, इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कितना हो गया अपना अपना, ठीक है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, आरटी से ना ये इसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। आरटी यहाँ सुन लो, मैं आरटी, तो एक भांजी लगी थी, भांजी लगेगी, दूर की भांजी लगती, उसका नाम आरती था, ठीक है। 5 साल, कई बच्चे एकदम मुंहफट रहते हैं ना, चंट बोलते हैं, मुंहफट, जो मन में आया बोल दिए, तो मुंहफट व्यक्ति को बोलते हैं आर्टिकुलेट। तो आरती से, आरती नाम याद रखना ना, अब आरती नाम के कोई फ्रेंड होगी, कोई रिलेटिव होंगे, कोई घर में बच्चे होंगे आसपास, उसको याद रखना, वो आरती कैसी है, तो मुंहफट है, ठीक है। तो आर्टिकुलेट मतलब होता है मुंहफट, मुंहफट बोल देना कुछ भी चीज़, इस, ठीक है, मुंह पे बोल देना, मुंहफट होना, तो आर्टिकुलेट मतलब मुंहफट, ठीक है। आर्टिकुलेट मतलब मुंहफट, ठीक है। अब एक होता है आर्टिस्ट, मतलब तो सब सुने होंगे, आर्टिस्ट मतलब कोई परफॉर्मर है ना, कलाकार बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिस्ट से ही 2 वर्ड मिला हुआ है, एक आर्टिस्टे, अब उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं, आर्टिस्टे और एक आर्टिशन, ठीक है। आर्टिस्टे और आर्टिशन। तो आर्टिस्टे मतलब होता है आर्टिस्ट, कलाकार। आर्टिस्टे मतलब भी होता है कलाकार, मतलब जो भी सिंगर परफॉर्मर जो परफॉर्म कर रहा है, खास करके स्टेज में जो परफॉर्म करते हैं उसको आर्टिस्टे बोलते हैं, चाहे सिंगर हो चाहे डांसर हो, ठीक है। तो आर्टिस्टे वर्ड किसी भी परफॉर्मर के लिए यूज़ करेंगे। आर्टिसन मतलब भी कोई कलाकार ही होता है, आर्टिस्ट से ही, लेकिन कैसा कलाकार, जो अपने हाथ से कला दिखाए, जैसे हाँ, हाथ से कला दिखाया, ठीक है। कुम्हार, माटी कहे कुम्हार से, एक किताब है, माटी कहे कुम्हार से, तो कुम्हार जो है वो आर्टिसन है, कारीगर जो बोले ना, जो भी अपने हाथ से कला दिखा रहा है भाई, वो आर्टिसन हो जाएगा, ठीक है। अब सिंगर हाथ से कला दिखा रहा है क्या, नहीं, मुंह से कला दिखा रहा है, तो वो हो गया आर्टिस्टे, और जो हाथ से कला दिखा रहा है कुम्हार, वो क्या हो गया, आर्टिसन, ठीक। इतना क्लियर, हाँ, बार बार कौन, अच्छा बार बार, हाँ ठीक है, आप हो गए आर्टिसन, आपका हाथ से कला, ठीक है। तो आर्टिस्ट और आर्टिसन का मतलब समझ आया। अब आर्टिस्ट मतलब विधिवत था, आर्टिस्ट को नहीं लिखा, आर्टिस्ट को कलाकार, अब क्या लिखना, सबको मालूम लगा, ठीक है। असेंड मतलब हिंदी का मतलब याद नहीं आ रहा, असेंड, असेंडेंट द थ्रोन, हाँ मतलब ठीक है, एक के बाद एक आया, जैसे बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन है, अकबर, तो अकबर असेंडेड द थ्रोन मतलब उसने राजगद्दी अब संभाली, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना। अब डिसेंडेंट मतलब उसके ऊपर कौन आया, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब एक होता है असेंड मतलब बढ़ते क्रम में, और एक होता है डिसेंड मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो असेंड मतलब उसके बाद, जैसे अकबर डिसेंडेड द थ्रोन मतलब अकबर उसके बाद है, और डिसेंड करना जैसे उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ भाई। अपरेंट बताइए, अपीज, अप्रहेंसिव, चिंतित, अप्रहेंसिव अबाउट करियर, चिंतित होना, ठीक। एप्रोपोज, के संदर्भ में। एप्रहेंड, हैंड, हैंड हैंड में हथकड़ी लगाते हैं ना, अरेस्ट करना, हाथ में हथकड़ी लगाते हैं, एप्रहेंड अरेस्ट करना, एप्रीहेंड किडनैपर्स।
तो किडनैपर ने ये भी लिखोगे चल जाएगा। ये एच ए हैंड डी को एच ए हैंड से याद रखना। एप्रीहेंड हैंड में हथकड़ी लगाते हैं ना, तो एप्रीहेंड मतलब अरेस्ट करना है। आर्बिट्ररी मन माना, ठीक है, सब आपको याद कर लेना है। आर्बिट्रेट मध्यस्थता। एरोमा, ठीक है, मीठी सुगंध है ना, स्मेल मीठी सुगंध, चाहे किसी भी चीज़ का, फूल का हो, चाय का हो, थोड़ा मंद मंद धीमी धीमी जो खुशबू आती है। एरोगेंट तो मतलब मालूम है। आर्टिकुलेट आरती नहीं, आर्टिकुलेट मुंहफट, ठीक है, मुंहफट है ना। आर्टिस्टे जो भी प्रोनाउंस करते होंगे, ठीक है, कारीगर। और आर्टिसन, ठीक है, वो भी कारीगर हुआ, वो भी कलाकार हुआ, लेकिन जो हाथ से कला दिखा रहा है वो अपना आर्टिसन हो गया, ठीक है, क्लियर। तो कौन कौन सा वर्ड में दिक्कत आ रहा है? एक अप्रीहेंसिव, बताओ अप्रीहेंसिव क्या है? चिंतित होना है, चिंतित होना, ठीक है। अब मैं बोला जो वर्ड ऐसे दिक्कत आए ना उसको अलग से लिख लेना, बाकी सब के साथ लिख रहे हो अलग से और लिख लेना। जब भी पढ़ोगे तो सबसे पहले उस शब्द को पढ़ना, उसके बाद बाकी को चीज़ को पढ़ना, ठीक है। अच्छा, कोई जीएस पढ़ने का तरीका भी ये होता है। अपन जैसे जीएस में बहुत सारी चीज़ें रहता है, कुछ याद होते कुछ नहीं होते। कुछ आसानी से याद हो गए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ मलिक काफूर ने इस पर कब कब्जा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कब कब्जा किया, वो याद नहीं होता। तो ऐसी चीज़ को अलग से लिख लो। अब जब रिवाइज़ कर रहे हो तो ईजी चीज़ को वापस दोबारा रिवाइज़ करोगे, आपका टाइम वेस्ट है। मैं जो 7 दिन वाला कंसेप्ट देता हूँ कि भाई 7 दिन पहले दिन जो पढ़े उसको दूसरे दिन रिवाइज़ करना है, फिर 7 दिन। अब आप 1 साल तक वही पहले दिन से स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट है ना, वो तो कंटेस्ट है। तो ये भी समझ आना चाहिए भाई कब उसको पढ़ना छोड़ना है। मैं यहाँ ये सब 28वें शब्द आते आते मैं अपरेंट में बार बार पूछूँ ना तो टाइम वेस्ट है। 7 तक पूछा मतलब भाई वो आपके दिमाग में बस गया अपरेंट वर्ड। 8वें वर्ड मेरे को छोड़ना है, नहीं छोड़ूंगा तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने को जब रिवाइज़ भी करते हैं ना तो ईजी वर्ड को बार बार ना पढ़ के पहले डिफ़िकल्ट वर्ड को कहीं लिख लिए अलग से, उसको पढ़े, फिर ईजी वर्ड से स्टार्ट किए, ठीक। तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड भी याद हो जाएगा। अप्रीहेंसिव मतलब चिंतित। एप्रोपॉज मतलब बताओ इसके संदर्भ में। एप्रीहेंड अरेस्ट करना। आर्बिट्ररी मन माना। आर्बिट्रेट मध्यस्थता करना। एरोमा मीठी सुगंध। एरोगेंट घमंडी, ठीक है। आर्टिकुलेट मतलब मुंहफट। आर्टिस्टे मतलब कलाकार। आर्टिसन कारीगर, ठीक है, जो हाथ से कला दिखाता है। एसेंड मतलब उसका याद है ना, एसेंडेड थ्रोन मतलब अकबर उसके बाद गद्दी पर बैठता है। एसेटिक, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं, एसेटिक बोलते हैं। योगी तपस्वी। एसेटिक मतलब योगी तपस्वी, ठीक है। एसेटिक मतलब योगी और तपस्वी, खास करके जो जाके हिमालय वगैरह में बैठ जाते हैं योगी तपस्वी, उन लोगों को बोल जाते हैं एसेटिक, ठीक है। एस्पायर मतलब एस्पिरेंट, समझते हो? यूपीएससी एस्पिरेंट तो क्या है वो? यूपीएससी एस्पिरेंट मतलब यूपीएससी क्लियर करने की चाह रखने वाले, तो वहीं से वर्ड है एस्पायर, याद रह जाएगा। एस्पायर मतलब चाह रखना। आई एस्पायर टू बिकम यूपीएससी, आई एस्पायर टू बिकम कलेक्टर मतलब मैं कलेक्टर बनने की चाह रखता हूँ। आई एस्पायर टू बिकम डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर बनने की चाह रखता हूँ। तो एस्पायर मतलब होता है चाह करना है, चाह रखना, ठीक है। ऑस्टेरिटी, इससे मिलता जुलता कौन सा देश याद आ रहा है बताओ? ऑस्ट्रेलिया, साफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखना हर एक गेम में आगे है। क्रिकेट में बोलो क्रिकेट आगे, हॉकी बोलो हॉकी आगे, कोई सा भी ओलंपिक ले लो ओलंपिक में आगे, हर चीज़ में आगे हैं। क्यों आगे हैं भाई? क्योंकि वो कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मेहनत करते तभी तो आगे। तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखना भाई मेहनती है। तो ऑस्टेरिटी मतलब कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करते हैं तब तो उन लोग आगे हैं। तो ऑस्टेरिटी से ऑस्ट्रेलिया याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से याद रखेगा रहेगा कठोर परिश्रम, ठीक, याद है। एसेटिक याद करो, हिमालय में कौन जाके बैठता है? योगी तपस्वी, ठीक है। एसेटिक योगी तपस्वी। एस्पायर चाह रखना, ठीक है। ऑस्टेरिटी कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम कड़ी मेहनत एक ही चीज़ है, कठोर परिश्रम कड़ी मेहनत, ठीक है। ऑस्टेरिटी याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से याद रखना, ऑस्टेरिटी कठिन परिश्रम। और एसेटिक मतलब होता है योगी, है ना। एस्पायर मतलब चाह रखना, एक्सपीरियंस याद रहेगा। असेल मतलब होता है किसी पर टूट पड़ना एकदम, जैसे मराठों की सेना पर अहमद शाह अब्दाली की सेना टूट पड़ी, पानीपत के युद्ध में पड़े 1761 में, तो वो टूट पड़ना वैसे को बोलते हैं असेल। मतलब एकदम मार पीट दे रहे हैं, एकदम टूट पड़े, अचानक से उन लोग के लिए प्रॉब्लम बन गया, तो ऐसे शब्द को हम लोग हिंदी में बोलते हैं टूट पड़ना। तो टूट पड़ना के बोलते हैं असेल, ठीक है। अब ये चीज़ खाने पीने के टूट पड़ना के लिए यूज़ नहीं करेंगे, खाने पीने पे टूट पड़े। तो असेल मतलब ऐसा होता है कि जहाँ अपन वर्ड तो यूज़ करें टूट पड़ना, लेकिन टूट पड़े मतलब ऐसे वर्ड जहाँ पे आपको किसी खतरा हो। अचानक से मेरा किसी पे फाइट हुआ और मैं बोला कि वो मेरे ऊपर टूट पड़ा, मतलब वो मेरे पे टूट पड़ा मतलब क्या, किस सेंस में यूज़ कर रहा हूँ कि वो मेरे लिए खतरा बन गया, ठीक है। लेकिन अपन वर्ड यूज़ करें खाने पीने में टूट पड़े भी यूज़ करते हैं ना, उस पर टूट पड़ा, तो वहाँ पे कोई खतरे वाली बात तो है नहीं। तो असेल मतलब होता है टूट पड़ना। मैं बोलूँ आई वॉज असेल्ड मतलब मैं किसी एकदम मेरे ऊपर कोई टूट पड़ा, मैं
किसी बहुत परेशानी में पड़ गया, तो असेल मतलब होता है टूट पड़ना, ठीक है। वर्ब के फॉर्म में यूज़ करें तो असेल मतलब टूट पड़ना, क्लियर। असेंट और कंसेंट दोनों का एक ही मतलब होता है, सहमति, कंसेंट, असेंट, ठीक है। तो सहमति, असेंट मतलब सहमति। बताओ, एस्थेटिक मतलब योगी, एस्पायर ऑस्टेरिटी कड़ी मेहनत, ठीक है, कड़ी कठोर परिश्रम। असेल टूट पड़ना, असेल टूट पड़ना, ठीक है। असेंट कंसेंट, असेंट, कंसेंट असेंट से याद रखना, उसको ऐसी राइमिंग करके याद रखना, राइम वर्ड, कंसेंट असेंट कंसेंट। सहमति, कंसेंट लेना, उसका असेंट लेना, कंसेंट सहमति, ठीक है। इतना हो गया, क्लियर। एज्यूम मतलब मालूम, एज्यूम, एज्यूम करना, 21वां वर्ड देखो, एज्यूम, एज्यूम मान लेना, एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो वो एसिडस मतलब बताता हूँ। अच्छा, ये एसेस मतलब होता है अपना असेसमेंट, सुने, असेसमेंट, आंकना, असेस करना, आंकना, ठीक है। आई एम असेसिंग हिज परफॉर्मेंस मतलब उसके परफॉर्मेंस को मैं आंक रहा हूँ, ठीक है। असेसिंग हिज रिजल्ट, तो वो होता है अपना असेस करना मतलब आंकना, क्लियर। एसिडुअस, एसिडुअस, गधे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस बोलते हैं, एस। और एस क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। एसिडुअस मतलब होता है मेहनत, ठीक है, परिश्रम युक्त मेहनत। एसेस मतलब नहीं, एसेंट मतलब सहमति, एसेस मतलब आंकना, असेस करना, आंकना, ठीक है। असेसमेंट से याद रखना, असेसमेंट तो सुना ही होगा, असेसमेंट वर्ड उसमें आता था ना रिजल्ट में, असेसमेंट, अपना प्रोग्रेस कार्ड लिखता था, उसमें असेसमेंट लिखा रहता था, ठीक है। तो एसेस मतलब आंकना हो गया। एसिडुअस मतलब होता है, एस से आप याद रखिए क्या, गधा याद रखना एस से, और एस क्या करता है, गधा क्या करता है, मेहनत करता है, तो एसिडुअस मतलब होता है मेहनत। तो एस, एसिडुअस में बस एस याद रख लोगे, ये वाला गधा तो अपन मेहनत, ठीक है। एज्यूम तो ये देख लिए थे। एस्टोनिश, एस्टोनिश मतलब चकित कर देना, ठीक है। एस्टोनिश मतलब चकित करना, आश्चर्यचकित करना मतलब होता है एस्टोनिश। पहले भी वर्ड देख चुके, ये एपेलेड, स्तंभित, खुद चकित हो गए, है ना। एस्टोनिश मतलब चकित करना। यहीं पे एस्टोनिश का मैं एस्टोनिश्ड कर दूं तो आई वॉज एस्टोनिश्ड मतलब मैं चकित हो गया, तो इतना तो समझ आता है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस वाला कंसेप्ट। आई वॉज एस्टोनिश मतलब मैं चकित हो गया, और एस्टोनिश मतलब वर्ब हो गया अपना चकित करना, एस्टोनिश, चकित करना, आश्चर्य करना, ठीक है, क्लियर। 22 वर्ड। एस्थेटिक बताओ, योगी, एस्पायर, एस्पायर मतलब चार रखना, ठीक है। ऑस्टेरिटी, ठीक है। असेल, असेल याद करो क्या था, असेल टूट पड़ना है, ठीक है, टूट पड़ना। एस्थेटिक, योगी, एस्पायर चार रखना, ऑस्टेरिटी कठिन परिश्रम, असेल मतलब टूट पड़ना। एसेंट सहमति, ठीक है। एसिडस, एसिडुअस, इसको प्रोनाउंस करते हैं एसिडुअस, अच्छा एसिडुअस, एसिडुअस क्या था ये तो बताओ, मेहनत, ठीक है। एज्यूम, एज्यूम मान लेना, छोड़ो। एस्टोनिश चकित करना, ठीक है, आश्चर्य करना, ठीक है। एस्टोनिश मतलब चकित करना, ठीक है। एस्टीट्यूट मतलब होता है, एस्ट्यूट मतलब होता है एस्ट्यूट, चलाक, चतुर, धूर्त, ठीक है, चलाक, ठीक है। एस्ट्यूट मतलब होता है चलाक, धूर्त। धूर्त का क्या मतलब, एक ठोक और देखे थे क्या, विली, विली, तो विली अपना विली हो गया, इसका सिंगल एल था ना, हाँ ठीक, सिंगल एल था। विली, एस्ट्यूट, धूर्त, ठीक है, एस्ट्यूट। एस्टोनिश चकित करना, एस्ट्यूट धूर्त, ठीक है। एसिलम होता है पागल खाना, ही वॉज सेंट इनटू एसिलम, पागल खाना भेज दिया गया। एसिलम मतलब हो गया पागल खाना, ठीक है। एसिडस, एसिडस, एसिडस 20वां, मेहनत, एस मेहनत करता है। एज्यूम मान लेना, एज्यूम कर लेना। एस्टोनिश चकित करना। एस्ट्यूट धूर्त है ना, चलाक, धूर्त, कपटी, ठीक है। एसिलम पागल खाना, एसिलम मतलब पागल खाना। एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ सुने हो गया, अत्याचार, एट्रोसिटीज़, ठीक है। अत्याचार से परेशान होकर ऐसा करके न्यूज़पेपर में देखो मिलता है, ये एट्रोसिटीज़ मतलब होता है अत्याचार, ठीक है। एट्रोसिटीज़ ये शायद प्लूरल फॉर्म है उसका, एट्रोसिटी वर्ड होता होगा, बाकी एट्रोसिटीज़ मतलब हो गया अत्याचार, ठीक है। तो एस्टोनिश मतलब चकित करना, ठीक है। एस्टीट्यूट मतलब चलाक,
धूर्त है ना, धूर्त बोलो। एसिलम मतलब पागल खाना, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार। एसिडुअस मतलब मेहनत करना, एस से याद किए थे। एस्टोनिश मतलब चकित करना, एस्टिट्यूट मतलब धूर्त है ना। एसिलम मतलब पागल खाना, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार। बताओ एसिडस मतलब एस्टोनिश, एस्ट्यूट, एसिलम पागल खाना, एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज अत्याचार। ठीक है, ये वर्ड अपन याद करने में फोकस नहीं किए, कहीं ना कहीं इसको बार बार देख देख के याद करें। ऑडेसियस, ऑडेसियस, ऑडेसियस से कौन सा गाड़ी मिलता जुलता सब लग, ऑडी। ठीक है, अब देखो आपके साइकिल वाइकल को कोई गिरा दे, कोई स्क्रैच मार दे, उतना तकलीफ नहीं होगा। ऑडी गाड़ी को कोई पत्थर तर फेंक के मार दे तो क्या बोलोगे, इतना दुस्साहस, उसका इतना हिम्मत, इतना दुस्साहस। तो साहस और दुस्साहस में फ़र्क होता है। ठीक है, दुस्साहस नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, साहस पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो ऑडेसियस मतलब ऑडी याद रखना, और ऑडी में अगर कोई पत्थर तर फेंक के मार दे तो क्या बोलोगे भाई, इतना दुस्साहस किया। ठीक है, तो ऑडेसियस मतलब होता है दुस्साहस, दुस्साहसी व्यक्ति। ऑडेसियस मतलब होता है किसी पर्सन के लिए बात करते हैं, ऑडेसियस दुस्साहसी व्यक्ति। ठीक है, तो इसके लिए पर्सन यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ही वॉज एन ऑडेसियस पर्सन, मतलब वो दुस्साहसी व्यक्ति है। या नहीं भी पर्सन यूज़ करे तो उसका मतलब होता है ऑडेसियस, मतलब ही इज़ एन ऑडेसियस, मतलब वो दुस्साहसी व्यक्ति है। ठीक है, तो ऑडेसियस मतलब दुस्साहसी। ठीक है, बताओ एस्टिट्यूट मतलब चालाक, धूर्त। ठीक है, एसिलम पागल खाना। ठीक है, एसिलम पागल खाना। ठीक है, एट्रोसिटीज, ऑडेसियस दुस्साहस। ठीक है, एसिडियस, एसिडस, एज्यूम मान लेना, एस्टोनिश, एस्टिट्यूट, एसिलम। सो एस्टिट्यूट मतलब चकित, धूर्त है, चालाक धूर्त है। एसिलम मतलब पागल खाना, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, ऑडेसियस। ठीक है, उसके बाद ऑटोनॉमस कॉलेज सुने, ऑटोनॉमस कॉलेज अभी बहुत सारे साइंस कॉलेज वगैरह ऑटोनॉमस कॉलेज हो गए। ऑटोनॉमस मतलब क्या, अब वो क्वेश्चन पेपर खुद सेट करेगा, रिजल्ट बाहर चेक होने जाना है, ऐसा कुछ कंसेप्ट था ऑटोनॉमस कॉलेज का। तो ऑटोनॉमी मतलब खुद का लॉ बनाना, मतलब खुद का लॉ रहना। तो ऑटोनॉमस का शुद्ध हिंदी अपने को क्या होगा, शुद्ध हिंदी पता नहीं, बट ये समझ लो सेल्फ लॉ। ऑटो मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोमेटिक गाड़ी बोलते हैं ना, सेल्फ काम करेगा, तो ऑटो से ऑटोमेटिक वाला ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ लॉ, इसका इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ लॉ, सेल्फ लॉ। ठीक है, ऑटोनॉमी अपना सेल्फ लॉ। बताओ एट्रोसिटीज़ मतलब क्या भाई, ठीक है, एट्रोसिटी अत्याचार। ऑडेसियस ऑटोनॉमी सेल्फ लॉ। एक होता है ऑगर, ये वर्ड का कोई ट्रिक विक नहीं है, इसका मैं इल ऑगर करके सुना था। ऑगर मतलब होता है पूर्व सूचना देना, पूर्व सूचना अपने को जो मिल जाता है ना। तो एक इल ऑगर करके वर्ड होता है, इल ऑगर, इल मतलब कुछ भी बैड, ठीक है, इलनेस बुखार जो है ना, वैसे इल ऑगर। इल ऑगर मतलब होता है कि किसी चीज़ का बुरा संकेत मिलना, जैसे बिल्ली रास्ता काट दी, कोई कुत्ता रो रहा है तो अपने को कुछ बुरा संकेत मिल जा रहा है ऐसा। तो ऑगर मतलब होता है पूर्व सूचना देना, पहले से सूचना देना। ऑगर मतलब होता है पूर्व सूचना देना। ठीक है, तो इसको जैसे ही याद रख लेना, ऑगर मतलब पूर्व सूचना दे देना। ठीक है, कौन कौन सा वर्ड था कठिन, देखो अप्रेंट याद हो गया, पीस याद हो, एप्रीहेंसिव चिंतित, एप्रोपोज के संदर्भ में, एप्रीहेंड आर्बिट्री, आर्बिट्रेट, एरोमा, एरोगेंट। ठीक है, आर्टिकुलेट, आर्टिस्टे, आर्टिस्टे मतलब वही आर्टिस्ट ही हो गया, और आर्टिसन, हाँ मुफट, और इस ठीक है आर्टिकुलेट मतलब मुफट। ठीक है, आर्टिस्टे कलाकार, आर्टिसन, एसेंट। ठीक है, आगे पीछे, एस्थेटिक योगी। ठीक है, एस्पायर ऑस्टेरिटी, असेल टूट पड़ना, असेंट, असेंट कंसेंट याद रहेगा, सहमति, एसेस आंकना, मूल्यांकन करना भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, एसिडस मेहनत, एज्यूम मान लेना, एस्टोनिश चिंतित। ठीक है, चिंतित, चिंतित नहीं यार, चकित करना। ठीक है, चकित करना। आई वॉज एस्टोनिश मतलब मैं चकित रहा, हो गया चकित है। एस्ट्यूट, एसिलम, एट्रोसिटीज अत्याचार, ऑडेसियस, ऑगर, इल ऑगर, ऑगर पूर्व सूचना देना, पहले से कोई संकेत मिल जाता है ना, ऑगर मतलब पूर्व सूचना देना। ऑटोनॉमी सेल्फ लॉ, ये खत्म, ए अल्फ़ाबेट। हाँ अच्छा
ठीक है, वे वर्ड खत्म हो गया। ए में भाई इससे बाहर अपने को याद नहीं रखना है। 78 वर्ड देखे ना ए में, 50 + 28 78 वर्ड देखे ना, इतना याद करना है यार। इससे बाहर एक